माफिया बॉयफ्रेंड चैप्टर 1। किया बेटा उठ जाओ, नीचे पापा नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं। सुरेखा किया को जगाते हुए बोली, सोने दो ना आंटी। ये कह उसने एक तकिया सिर के नीचे रखा और एक सिर के ऊपर और पलट के फिर से सो गई। सुरेखा की काफी कोशिश पर भी जब वो नहीं जागी तो सुरेखा वापस नीचे आ गई। क्या हुआ, नहीं जागी वो? कुमार नाश्ते की टेबल पर बैठे इंतजार कर रहे थे। नहीं सर, वो रोज की तरह मुंह पर तकिया रख सो गई, कहकर सुरेखा हंसने लगी। मैं ही जाता हूँ, ये कह कुमार ऊपर किया के रूम में आ गए। किया बेटा उठो, कब तक सोती रहोगी? कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? जैसे ही किया के कानों में पापा की आवाज पड़ी वो तुरंत उठकर बोली, पापा मुझे ना फीवर है, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्या फीवर है? लाओ मुझे देखने दो। ये कह कुमार ने उसके माथे पर हाथ रखा। फिर से झूठ है ना? पापा मेरा आज मन नहीं है कॉलेज जाने का, किया ठुनकते हुए बोली। चलो कोई बात नहीं मत जाओ, पर चलो अभी पापा के साथ नाश्ता कर लो। ओके मैं अभी ब्रश करके आई, किया खुश होकर बोली। किया यानी कियारा 20 साल की ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है। फैमिली के नाम पर सिर्फ उसके पापा कुमार सिंघानिया ही है। माँ की डेथ हुए 15 साल बीत चुके हैं। बचपन से किया को कुमार ने अकेले ही संभाला है। उसकी देखभाल के लिए उन्होंने एक आया रखी थी सुरेखा, जो अब किया के बड़े होने पर भी साथ है। सुरेखा को किया से ऐसा लगाव हुआ कि फिर वो कभी ये घर छोड़कर ही नहीं गई। किया अपने पापा और सुरेखा आंटी दोनों की लाडली थी। इसी लाड प्यार में वो आलसी हो गई थी। कॉलेज वो सिर्फ अटेंडेंस का गोल पूरा करने जाती, बस दिन भर टीवी के सामने पड़े रहना या फिर सोना। कुमार की दिल्ली में अपनी रियल एस्टेट की कंपनी है। दक्षिणी दिल्ली के इलाके में एक बंगला बना लिया था। अपने और किया के नाम पर काफी कुछ सेविंग कर रखी थी। अब बस कुमार को रात दिन इसी बात की फिक्र रहती कि कैसे बिजनेस को बड़ा करे। ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास पूंजी नहीं थी, इसलिए वो हर वक्त बस इन्वेस्टर्स की तलाश में हरे पर छोटी सी रियल एस्टेट कंपनी में कौन पैसा लगाए। 10 मिनट के अंदर कियारा नाश्ता करने आ गई। नाश्ते में उत्तपम देख फिर से कियारा ने मुंह बनाया। आंटी मुझे उत्तपम अच्छा नहीं लगता। खा लो बेटा। आंटी कौन सा रोज उत्तपम बनाती है? कुमार खाते खाते बोले। आंटी मेरे लिए मैगी बना दो ना, किया सुरेखा को लाड दिखाकर बोली। नहीं बिल्कुल नहीं, आपने ही और इसे बिगाड़ दिया है, पता है ना रोज रोज नूडल्स नुकसान करते हैं। कुमार ने सुरेखा को रोक दिया। पापा बस आज, फिर नहीं खाऊंगी, बस आज मेरा मन कर रहा है। रुको 5 मिनट में अभी बना के लाती हूँ। सुरेखा किचन में मैगी बनाने चली गई। कुमार बोला, क्या होगा तुम्हारा किया? शादी के बाद भी ऐसे ही रहना है क्या? किया बोली, शादी कर कौन रहा है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। उद्धरण चिन्ह। कुमार बोला, शादी तो करनी पड़ेगी एक न एक दिन। ये कह कुमार उदास हो गए। किया बोली, तो ठीक है फिर हम कोई घर जमाई देखेंगे है ना पापा? किया की ये बात सुन हंसते हंसते कुमार की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर थोड़ा गंभीर होकर बोले, किया थोड़ा बाहर निकला करो, दुनिया को जानो। दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। कभी कभी मुझे डर लगता है अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी इस भोली बच्ची का क्या होगा। पापा, किया तेज आवाज में चिल्लाए, अगर आपने दोबारा ऐसी बात की तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी फिर। ये लो मैगी। सुरेखा आंटी मैगी ले आई थी। किया मैगी खाने लगी और कुमार नाश्ता कर ऑफिस चले गए। दोपहर के 2 बज रहे थे। किया टीवी के सामने डेरा जमाए बैठी थी। सुरेखा बोली, किया बेटा चलो नहा लो, 2 बज गए हैं अभी तक खाना भी नहीं खाया। आज प्रिया के साथ शॉपिंग के लिए जाना है ना? किया बोली, हाँ कब से पीछे पड़ी है, आज जाना ही पड़ेगा। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। प्रिया कियारा को अस्त व्यस्त हालत में देखकर कहती है, जल्दी से तैयार हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। किया बोली, ओके बाबा, तुम बैठो मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। 15-20 मिनट में कियारा ब्लू जीन्स व्हाइट टॉप पहन रेडी हो गई। सुरेखा आंटी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, बेटा कभी अच्छे से भी तैयार हो लिया करो। प्रिया को देखो, कभी मेकअप ही किया करो, अब नहीं करोगी तो कब करोगी? किया बोली, आंटी मुझे ना भगवान ने नेचुरल ब्यूटी दी है, मुझे भला मेकअप की क्या जरूरत? अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपका कर वो बोली। सच में किया को भगवान ने नेचुरल ब्यूटी दी थी। मध्यम कद, ना ज्यादा पतली ना ज्यादा मोटी,
छोटा सा गोल चेहरा, उस पर बड़ी बड़ी प्यारी आंखें, बच्चों सी भोली मुस्कान उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती थी। प्रिया बोली, तेरे ड्रामे खत्म हो गए हो तो चले। उद्धरण चिन्ह। किया बोली, हाँ चल। पैसिफिक मॉल में प्रिया और कियारा ने शॉपिंग की, फिर वही पिज्जा हट में पिज्जा खाने चली गई। पिज्जा खाते खाते प्रिया कियारा से बोली, राहुल तेरे बारे में पूछ रहा था। किया बोली, राहुल क्यों? किया अपने पिज्जा में मग्न थी। प्रिया बोली, यार तू कब समझेगी, वो तुझे पसंद करता है। किया बोली, करता रहे, मैं तो नहीं करती ना। उसने एक और पिज्जा स्लाइस उठा के मुंह में ठूस ली। प्रिया बोली, क्या प्रॉब्लम है उसमें? हैंडसम है, रिच है, और क्या चाहिए? किया बोली, तेरे को उसकी इतनी पड़ी है तो तू ही बना ले उसे बॉयफ्रेंड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें। प्रिया बोली, अच्छा तो तुझे कैसा लड़का चाहिए? किया बोली, मिस्टर परफेक्ट, जो मेरी तरह हो, परफेक्ट, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हैंडसम, केयरिंग, जो मुझे उतना ही प्यार करे जितना मेरे पापा करते हैं, और जो किसी से भी डरता ना हो, पावरफुल हो। और तेरा राहुल इसमें कहीं से भी फिट नहीं होता। प्रिया बोली, कॉलेज कब आएगी? एग्जाम आने वाली है। किया बोली, कल से आऊंगी। दूसरे दिन कॉलेज के गेट पर ही राहुल कियारा को मिल जाता है। हाय किया, कहाँ थी अब तक? किया बोली, क्यों कोई काम था क्या? वो मुंह बनाकर बोली। राहुल बोला, हाँ मैं सोच रहा था वैलेंटाइन डे आने वाला है, क्यों ना हम डेट पर चले। किया बोली, राहुल तुम पागल वागल हो क्या? मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ डेट पर? राहुल बोला, सारा कॉलेज जानता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। किया बोली, अच्छा, पर मैं तो नहीं जानती कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। राहुल बोला, तुम में आखिर इतनी अकड़ किस बात की है? किया बोली, मुझ में अकड़ नहीं बल्कि तुम में पागलपन है। पहले अपनी इस सबकी खोपड़ी का इलाज कराओ। राहुल बोला, अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। उद्धरण चिन्ह। किया बोली, लिमिट क्रॉस पहले तुमने की है। अपने बाप के पैसे की अकड़ किसी और को दिखाना राहुल अरोड़ा। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो तुम्हारी BMW में बैठने को मरती है। दोबारा मेरे बारे में किसी से बात मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? राहुल बोला, क्या कर लोगी तुम? किया बोली, वो भी पता चल जाएगा। राहुल बोला, तुम्हारे लिए यही बेटर है कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। किया बोली, कुत्तों के भौंकने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे? ये कह किया गुस्से में क्लास में चली गई। राहुल अपनी बेइज्जती से बुरी तरह तिलमिला गया था। उसने अब किया को सबक सिखाने की सोच ली थी। शाम को किया जब घर पहुंची तो उसका मूड अपसेट था, पर वो पापा को इस बारे में बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी आज उसके पापा कुछ अच्छे मूड में दिख रहे थे। रात को डिनर करते वक्त उसने पूछ ही लिया, क्या बात है पापा, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हो। कुमार बोला, हाँ बेटा, आज पता मैंने टैबलॉइड में देखा कि इटली की एक रियल एस्टेट कंपनी का मालिक इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। इसके लिए उसे कुछ रियल एस्टेट कंपनीज की तलाश है। किया बोली, ये तो अच्छी खबर है, पर हमारी कंपनी तो छोटी सी है, वो उसमें भला क्यों इन्वेस्ट करेगा? कुमार बोला, यही तो बात है, वो बड़ी कंपनीज में नहीं बल्कि छोटी छोटी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा। बदले में उन कंपनीज के 50% शेयर लेगा वो, जिससे फिर वो छोटी कंपनी जो उसकी ग्लोबल कंपनी निक कॉर्पोरेशन का हिस्सा होगी। उद्धरण चिन्ह। किया बोली, वाओ दैट्स ग्रेट, फिर हमारी कंपनी भी एक ग्लोबल कंपनी का हिस्सा होगी। कुमार बोला, हाँ पर उसे इन्वेस्ट के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल होगा, उसके पास होड़ लगेगी कंपनीज की। 3 दिन बाद वो इंडिया आ रहा है, मैं बस अब इसी काम में लगूंगा। एक बार बस उससे मुलाकात हो जाए। खाना खाकर किया अपने कमरे में आ गई। उसने सोच लिया था कि वो राहुल के बारे में पापा को बताकर उनका अच्छा मूड खराब नहीं करेगी। इधर थोड़ी देर बाद उसके फोन पर राहुल के कॉल्स आने लगे। जब उसने बराबर कॉल्स को इग्नोर किया तो वो मैसेज कर उसे धमकी देने लगा। किया अपना फोन बंद कर सो गई। उसने सोच लिया कि अब सुबह कॉलेज में ही बात करेगी। सुबह कॉलेज में फिर उसकी राहुल से अच्छी खासी बहस हो गई। इस बार किया यही नहीं रुकी, उसने प्रिंसिपल से भी उसकी शिकायत कर दी। प्रिंसिपल ने राहुल के पेरेंट्स को बुला लिया। उनके माफी मांगने पर ही राहुल का सस्पेंशन कैंसिल किया। अब राहुल ने उसे कॉलेज में तंग करना बंद कर दिया था, पर वो मन ही मन उससे बदला लेने की सोच रहा था। 3 दिन बाद निक कॉर्पोरेशन के चेयरमैन माकोच इंडिया आ गए। कुमार ने अपने सारे सोर्सेज लगाकर माकोच से एक मीटिंग फिक्स कर ही ली।
माकोज से तो नहीं बल्कि उसके सेक्रेटरी एलेक्स से कुमार की बात हो गई थी। उसने कुमार को बता दिया था कि अगले दिन माकोज उसके घर 15 मिनट के लिए आएंगे, वो अपना प्रपोजल तैयार रखे। फाइनली कुमार की मेहनत रंग लाई थी। आज शाम को माकोज उसके घर आ रहे थे। घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। कुमार और कियारा वेलकम करने के लिए अच्छे से रेडी थे। हालांकि माकोज सिर्फ 15 मिनट रुकने वाले थे, पर कुमार अपना इंप्रेशन जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। दिल्ली के सबसे महंगे होटल से स्टाफ मंगवाया गया था, सिर्फ ड्रिंक्स और स्नैक्स रेडी और सर्व करने के लिए। ठीक 7 बजे माकोज की कार की एंट्री हुई। ब्लैक कलर की लैम्बोर्गिनी उसके पीछे लगी। 2 ब्लैक फरारी ही माकोज के स्टेटस को बताने के लिए काफी थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, तुरंत पीछे की गाड़ियों से बॉडीगार्ड्स निकल कर आए और उन्होंने लैम्बोर्गिनी का दरवाजा खोला। उसमें से चमचमाते हुए एयर जॉर्डन ब्लैकआउट शूज और बर्बेरी के ब्लैक सूट में माकोज निकला। उसके बदन पर पड़ा लाखों का सूट और जूते बता रहे थे कि वो कुमार की सोच से कहीं ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन है। कुमार ने आगे बढ़कर माकोज से हाथ मिलाया। किया की नजर माकोज के हाथों पर गई। उसमें राडो की ब्लैक डायमंड की वॉच थी। सो रिच पसंद, किया मन ही मन बोली। कुमार बोला, वेलकम सर वेलकम, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप आएंगे। माकोज बोला, आपके प्रपोजल के बारे में पता लगा। कुमार बोला, आइए यहाँ बैठिए। कुमार ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। माकोज और उसका सेक्रेटरी सोफे पर बैठ गए। बाकी 6 बॉडीगार्ड सोफे के आसपास मूर्ति की तरह खड़े हो गए। कुमार बोला, क्या लेंगे सर आप? एलेक्स बोला, एगोन मुलर शार्जिफ बर्गर रिस्लिंग। 5 स्टार होटल्स के ट्रेन्ड वेटर्स ने तुरंत लेमनेड के गिलासों में भारी वाइन लाकर दी। वाइन के बाद स्टार्टर लाए गए। माकोज बोला, मिस्टर कुमार, आप अपने प्रपोजल की फाइल मेरे सेक्रेटरी को दे दे, कल आपको एलेक्स जवाब दे देगा। कुमार ने फाइल लाकर एलेक्स को दे दी। एलेक्स ने एक उल्टी हुई नजर कियारा पर डाली। कियारा की नजर भी उसकी नजर से टकराए और एलेक्स ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। माकोज ठीक 15 मिनट बाद वहां से निकल गए। माकोज के 15 मिनट का खर्चा कुमार को कई हजार का पड़ा था। पापा ही इज सो रिच, ऐसा आदमी तैयार कैसे हो गया आने को? किया उछलते हुए बोली। कुमार बोला, मैंने उसके सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की थी, वो अच्छा आदमी है, उसने मेरे लिए अपने बॉस से सिफारिश की। उद्धरण चिन्ह। किया बोली, ओह वो जो एलेक्स नाम का है वही है ना सेक्रेटरी? कुमार बोला, हाँ। किया बोली, पर पापा ये माकोज की हिंदी तो काफी अच्छी थी, बस एक सेंट जरूर विदेशी था। कुमार बोला, वो आधे इंडियन और आधे इटालियन है। उनकी दादी इंडियन थी पर दादा इटालियन, तो इस तरह इनके पिताजी आधे इंडियन और आधे इटालियन थे, पर ये पूरे इटालियन ही है। उद्धरण चिन्ह। किया बोली, आई सी। दूसरे दिन कुमार ने एलेक्स से फोन पर पूछा तो उसने कहा कि वो शाम को घर पर आकर ही बताता है। शाम को किया कॉलेज से वापस आते वक्त कनॉट प्लेस पर कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली गई। किया की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, उसे कभी भी कहीं भी भूख लगाती थी, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाए और एक चाइनीज रेस्टोरेंट में चली गई। आज प्रिया भी साथ नहीं थी। किया शीशे की पास पड़ी एक खाली टेबल पर बैठ मेनू देखने लगी। इस टेबल से बाहर रोड का भी नजारा दिख रहा था। किया ने चाइनीज नूडल्स का ऑर्डर किया। खाने के आते ही वो उस पे भुक्कड़ों की तरह टूट पड़ी। जब कियारा खाने में लगी थी उसी वक्त एलेक्स की कार वहां से निकली। अचानक उसकी नजर शीशे के उस तरफ बैठी कियारा पर पड़ी। उसने ड्राइवर को कार रोकने को बोला और खाने में लगी किया को देख हंसने लगा। कियारा दुनियादारी से बेखबर अपने में लगी थी। तभी 3-4 लड़कों के साथ राहुल वहां आ गया। किया बोली, अब यहाँ क्यों आए हो? राहुल बोला, उस दिन के लिए सॉरी बोलने। किया बोली, अगर तभी सॉरी बोल दिया होता तो इतना सब होता ही क्यों? राहुल बोला, चलो अब बोल रहा हूँ सॉरी। अब क्या बैठने को भी नहीं बोलोगी? किया बोली, बैठो, कुछ लोगे। राहुल और उसके 3 दोस्त खाली पड़ी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। राहुल बोला, नो थैंक्स, दरअसल मैं तुम्हें सॉरी बोलने के साथ कुछ और भी बताना चाहता हूँ। किया बोली, क्या? राहुल बोला, तुम्हें तो पता होगा नहीं, आज मेरा बर्थडे है और तुम्हें पार्टी में चलना होगा। किया बोली, ओह मुझे सच में मालूम नहीं था, हैप्पी बर्थडे। राहुल बोला, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। किया बोली, ओह आई एम सो सॉरी पर मैं नहीं चल पाऊंगी, मुझे अब घर जाना होगा, मुझे कुछ काम है।
राहुल बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा घर, बस एक बार घर चलो और पापा से बोल दो कि तुमने मुझे माफ किया। उनको बता दो कि मैं अब कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। किया बोली, क्या तुम्हारे पापा ने मुझे बुलाया है? राहुल बोला, वो उसी दिन से मुझसे नाराज है। उन्होंने कहा है कि जब तक उनके सामने मैं तुमसे माफी नहीं मांगता वो नहीं मानेंगे। किया बोली, पर राहुल मैं लेट हो जाऊंगी। राहुल का दोस्त अजय, ओह कम ऑन किया, सिर्फ 10 मिनट के लिए ही चली जाओ, इसके पापा सच में इससे बहुत नाराज है। उद्धरण चिन्ह। किया बोली, ठीक है पर सिर्फ 10 मिनट। राहुल बोला, थैंक यू किया, थैंक यू सो मच। किया जाकर राहुल के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। बाकी के दोस्त दूसरी गाड़ी में पीछे लग गए। ये सब नज़ारा बाहर कार में बैठा बैठा एलेक्स देख रहा था। उसे उन लड़कों की बॉडी लैंग्वेज से समझ आ रहा था कि कुछ तो गलत है। जैसे ही राहुल और उसके दोस्तों की कार निकली, एलेक्स ने भी अपनी गाड़ी पीछे लगाने को कहा। कई चक्कर खाती हुई गाड़ी बराबर चली जा रही थी। एलेक्स का ड्राइवर बराबर पीछे लगा हुआ था। अब गाड़ी दिल्ली से बाहर निकलकर NH10 पर थी, पर इधर एलेक्स का ड्राइवर हाईवे से पहले ही गाड़ी पर नजर नहीं रख पाया। राहुल की गाड़ी अब एलेक्स की नज़र से बाहर थी, फिर भी उसने ड्राइवर को उसी हाईवे पर स्पीड में गाड़ी चलाने को कहा। इधर गाड़ी में किया चिल्ला रही थी, पर गाड़ी के काले शीशों के पारों से कोई देख नहीं सकता था। राहुल अपने मंसूबों में कामयाब होता दिख रहा था। किया के फोन को उसने पहले ही बहाने से ले लिया था। एलेक्स भी किया को खो चुका था। अब क्या होगा? क्या राहुल अपने गंदे इरादों में कामयाब हो जाएगा या एलेक्स किया को ढूंढ कर बचा लेगा? क्लोज माफिया बॉयफ्रेंड चैप्टर 2। कुमार को इंतजार करते करते 6 बज गए, पर ना अभी तक किया आई थी ना ही एलेक्स। कुमार, सुरेखा जी किया अब तक नहीं आई, उसको कॉल किया तो फोन भी नहीं उठा रही। सुरेखा, मैंने प्रिया को फोन किया था, वो बता रही थी कि किया 4 बजे ही कॉलेज से निकल गई थी। कुमार, अब तक क्यों नहीं आई? सुरेखा, अरे वो भुक्कड़ कहीं खाने लगी होगी, आप चिंता मत करिए सर, वो आती ही होगी। कुमार, हम देखता हूँ थोड़ी देर और। उद्धरण चिन्ह। इधर एलेक्स को राहुल की कार नजर आ गई थी। वो ड्राइवर को बराबर गाइड करता जा रहा था। हाईवे पर काफी दूर चलने के बाद गाड़ी दाईं तरफ के एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। एलेक्स ने राहुल की गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए बोला। जैसे ही एलेक्स की गाड़ी राहुल की गाड़ी के सामने आई, राहुल गंदी सी गाली देकर बोला, अब कौन साला आ गया मूड की ऐसी तैसी करने, अभी देखता हूँ इसको। राहुल गाड़ी से निकले उससे पहले एलेक्स दरवाजा खोल निकला और उसने पूरी ताकत से राहुल की कार के बोनट पर मुक्का मारा। किया एलेक्स को देख हैरान थी। वो उसे इस तरह देखे भूल गई कि वो अभी किस मुसीबत में थी। उसे तो हॉलीवुड के हीरो की तरह कार से निकलता एलेक्स बोनट पर मुक्का मारते दिखाई दे रहा था बस। राहुल गाड़ी से निकलकर बोला, अबे कौन है तू साले? शक से इंडियन तो लग नहीं रहा। एलेक्स ने जवाब देने की बजाय एक जोरदार पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। राहुल अपना जबड़ा पकड़कर गिर पड़ा। पीछे से राहुल के दोस्तों की कार भी आ गई। वो सब निकलकर एलेक्स पर टूट पड़े, पर राहुल के उन सीकिया पहलवानों को धूल चटाने में एलेक्स को 5 मिनट भी नहीं लगे। एलेक्स ने अपना कोट उतार कर ड्राइवर को पकड़ाया और शर्ट की स्लीव्स को फोड़कर उसने सिर्फ दो मुक्कों में उन सबको ढेर कर दिया। किया कार से निकलकर मुंह फाड़े बस देखे जा रही थी। सबको धूल चटाने के बाद एलेक्स ने किया की तरफ देखा। एलेक्स, आर यू ऑल राइट? किया ने सिर्फ हाँ में मुंडी हिलाकर जवाब दिया। एलेक्स ने किया पर नजर डाली, उसके शरीर पर खरोचों के निशान थे, टॉप भी कहीं कहीं से फट गया था। एलेक्स ने अपना कोट लेके किया के ऊपर डाल दिया। एलेक्स, कौन है ये लोग? किया, ये मेरे कॉलेज के ही लड़के हैं, इसने मुझे पहले भी परेशान किया था, तब मैंने इसकी बेइज्जती की थी सबके सामने, जिसका ये आज बदला लेना चाहता था। एलेक्स, एक बात हमेशा याद रखना, एक बार जिससे दुश्मनी हो जाए कभी उसके साथ अकेले मत जाना। किया, इसने मुझसे माफी मांग ली थी। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, लोग ड्रामा भी करते हैं, चलो आओ कार में बैठो। किया और एलेक्स दोनों पीछे की सीट पर बैठ गए। रास्ते में किया ने उससे पूछा, आपको कैसे मालूम चला कि मैं यहाँ हूँ? एलेक्स थोड़ा रुककर बोला, एक्चुअली जब तुम उन लोगों के साथ कार में बैठ रही थी तब मैं वहां से निकल रहा था, मैंने देखा तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। आई मीन उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। किया, हम, पर आपने तो कमाल कर दिया, कैसे धोया उनको?
एलेक्स इस बात पर सिर्फ मुस्कुरा दिया। किया, आप तो मार्कोज सर के सेक्रेटरी हैं, मुझे पता नहीं था कि एक सेक्रेटरी इतना हॉट इतना मार्शल आर्ट में परफेक्ट हो सकता है। ये सुन एलेक्स मुस्कुराया और बोला, ब्लैक बेल्ट इन ताइक्वांडो। किया, वाओ, एक सेल्फी ले लूं आपके साथ? किया चाहक बोली। एलेक्स, किया श्योर। किया ने मुस्कुराते हुए उसके साथ सेल्फी ली। एलेक्स, क्या आपके पापा को इस लड़के के बारे में बताया? किया, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। एलेक्स, लेकिन अब बता देना। किया, मैं पापा को कॉल करके बता देती हूँ। ये कह किया ने अपना फोन देखा पर उसकी बैटरी डेड थी। मेरे फोन की बैटरी डेड है, क्या आप पापा को बता देंगे? उनको टेंशन हो रही होगी। एलेक्स, किया। एलेक्स ने फोन निकालकर कुमार को कॉल किया। हेलो मिस्टर कुमार, आपकी बेटी किया मेरे साथ है, डोंट वरी। एलेक्स लाउड स्पीकर खोलकर बात करने लगा। कुमार, क्या हुआ किया को? वो ठीक है ना? दूसरी तरफ से कुमार की घबराई आवाज आई। किया, हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे रास्ते में मिस्टर एलेक्स मिल गए तो उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी, दैट्स इट। उद्धरण चिन्ह। कुमार, ओह ठीक है, आओ घर पर आके बात करते हैं। किया, ओके पापा बाय। थोड़ी ही देर में दोनों घर पहुंच गए। किया को एलेक्स का कोट पहने देख कुमार हैरान हुए। कुमार, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? एलेक्स, मैं बताता हूँ। मैं जब इधर आ रहा था तब मैंने देखा कि कुछ लोग इन्हें गाड़ी में ले जा रहे थे कहीं। वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगे इसलिए मैं पीछे गया। काफी दूर जाकर मैंने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर लिया और इनको ले आया। कुमार, कौन थे वो? कुमार गुस्से में थे बहुत। किया, पापा, वो पुनीत अरोड़ा का बेटा राहुल था। उसने पहले भी मुझे परेशान किया था, तब मैंने उसे डांट दिया था। वो उसी का बदला लेना चाहता था। मैं जब रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी तब वो आके माफी मांगने लगा और बोला कि उसके पापा मुझसे पर्सनली मिलकर सॉरी बोलना चाहते हैं, इसलिए मैं चली गई। कुमार, बेटा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उस पुनीत और उसके बेटे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। किया, पापा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। राहुल के डैड ने पहले ही बिजनेस में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है, मैं नहीं चाहती कि आपको और दिक्कत आए। कुमार, नहीं मेरे बेटे, इस कीमत पर मैं अपने बिजनेस को नहीं बचाना चाहूंगा। कुमार ने किया को गले से लगा लिया। जाओ बच्चे, तुम अपने कमरे में जाओ। किया, पापा आपको पता, आज मिस्टर एलेक्स ने हीरो की तरह आकर मुझे बचाया। इन्होंने उन सबको 2 मिनट में पछाड़ दिया। कुमार, मिस्टर एलेक्स, आपको जितना थैंक यू बोलूं कम है। मिस्टर मार्कोज मेरे बिजनेस के लिए भगवान बने और आप मेरी बच्ची के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आज आप टाइम पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं मेरी बच्ची। बोलते बोलते कुमार की आंखों में आंसू आ गए। एलेक्स, इट्स ओके मिस्टर कुमार। आफ्टर ऑल अब आप निक कॉर्पोरेशन के ही एक मेंबर हैं और निक कॉर्पोरेशन से जुड़े लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुमार, निक कॉर्पोरेशन का मेंबर? मतलब मिस्टर मार्कोज ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? कुमार हैरान थे। एलेक्स, या उन्होंने इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं। बस आपको और करना है, आपके साइन करते ही आपके 50% शेयर निक कॉर्पोरेशन के हो जाएंगे और आपके बिजनेस के हर अप्स एंड डाउन्स में निक कॉर्पोरेशन आपके साथ होगा। ये कह उसने फाइल आगे कर दी। कुमार ने फटाफट साइन कर दिए। एलेक्स, अब आगे क्या करेंगे आप? कुमार, किस बारे में? एलेक्स, उन लड़कों का। कुमार, मेरी एसपी से जान पहचान है, मैं अभी कॉल कर उन सब की एफआईआर करवाता हूँ। ये कह कुमार ने एसपी अजय भसीन को कॉल किया। कुमार, गुड इवनिंग भसीन जी, आपको मेरा एक काम करना होगा। उद्धरण चिन्ह। पुनीत अरोड़ा के बेटे राहुल अरोड़ा पर एफआईआर करवानी है। उसने मेरी बेटी को किडनैप किया और हैरेस करने की कोशिश की। नहीं भसीन जी, आप घर पर ही किसी को भेज दीजिएगा, वो बयान दे देगी। डोंट वरी, विटनेस भी है मेरे पास। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू सो मच। ये कह कुमार ने कॉल कट कर दिया। कुमार, मिस्टर एलेक्स, आपसे एक और फेवर ले सकता हूँ? एलेक्स, यस श्योर। कुमार, आप विटनेस बन जाएंगे? एलेक्स, यस ऑफ कोर्स। कुमार, ओह थैंक्स अगेन। एलेक्स, वेल अब मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो गई है मुझे। उद्धरण चिन्ह। कुमार, ओके, मार्कोज सर को मेरा थैंक यू बोलना। एलेक्स से हाथ मिलाते हुए वो बोले। सुबह कियारा जब कॉलेज पहुंची तो पता चला कि राहुल और उसके दोस्त अरेस्ट हो चुके हैं। किया ने कल के बारे में प्रिया को बताया कि कैसे एलेक्स ने आके उसे बचाया। किया,
यार प्रिया पूछ मत, कितना हॉट बंदा है। 6 फीट हाइट, 6 पैक एब्स, क्या लगता है यार? क्या मारता है? प्रिया, उसकी कोई फोटो वोटो है? उद्धरण चिन्ह। किया, हाँ ये देखो। किया ने एलेक्स के साथ ली हुई सेल्फी दिखाई। प्रिया, सो हॉट यार, नंबर है इसका? किया, नहीं नंबर तो नहीं लिया। उद्धरण चिन्ह। प्रिया, तू भी ना नंबर तो लेना था यार। किया, कोई ना, फिर कभी ले लूंगी। चल अब क्लास में चले। अगले दिन कुमार के यहाँ एसपी भसीन आए किया और एलेक्स का बयान दर्ज करने। दोनों ने जैसा हुआ था वैसा बता दिया। एसपी भसीन कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर चले गए। अगले दिन किया कॉलेज से वापस आ रही थी प्रिया के साथ। रास्ते में वो उसी रेस्टोरेंट में चली गई। उनके जाने के थोड़ी देर बाद उधर से एलेक्स निकला। किया को देखकर वो भी आ गया। एलेक्स, हाय। किया, हाय, आप यहाँ कैसे? एलेक्स, एक नए प्रोजेक्ट के लिए आपके पापा के साइन लेने जा रहा था। रास्ते में आप दिखी यहाँ तो सोचा फिर से कुछ गड़बड़ ना कर दो, इसलिए आ गया। एलेक्स को देख प्रिया ने कियारा की कोहनी मारकर फुसफुसाया, नंबर ले ले नबन। चुप कमीनी। किया भी फुसफुसाए। प्रिया, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। क्या लेंगे आप? एलेक्स, नो थैंक्स, मैं तो इसलिए आया था कि अगर आपका हो गया हो तो घर चल सकती है मेरे साथ। किया, या ऑलमोस्ट डन, चलो चले। किया उठकर चल दी। प्रिया उसकी फुर्ती देख हैरान थी। किया, बाय प्रिया। प्रिया, बाय। प्रिया बुझे मन से बोली। किया और एलेक्स गाड़ी में बैठकर निकल गए। एलेक्स, ये आपकी दोस्त थी? किया, हाँ इकलौती दोस्त। एलेक्स, मतलब? किया, मतलब बस यही एक है। मुझे ना आलस आता है दोस्त बनाने में भी, बहुत आलसी हूँ मैं। ये कह किया ने एक जम्हाई ली। ये देख एलेक्स हंस पड़ा। पहली बार किसी को देख रहा हूँ जो इतनी प्राउडली बता रहा है कि वो आलसी है। उद्धरण चिन्ह। किया, मुझे नहीं लगता कि आलसी होना कोई बुरी बात है। एलेक्स, आपकी फैमिली में और कौन है? किया, मैं, पापा और सुरेखा आंटी बस। मम्मा की डेथ बचपन में ही हो गई थी। मेरे पापा ने ही मुझे मम्मा का भी प्यार दिया। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, ओह आई एम सॉरी। किया, इट्स ओके, मुझे मम्मा याद भी नहीं है। मेरे लिए मेरे पापा ही सब कुछ है। एलेक्स, हम। किया, आपके बारे में पूछूं? एलेक्स, किया गो अहेड। किया, आपकी और आपके बॉस की हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? एलेक्स, सर को 15 लैंग्वेजेज आती है। उनका सेक्रेटरी बनने के लिए मुझे भी सीखनी पड़ी। वैसे मेरी मॉम इंडियन है, दैट्स वाई। किया, ओ तो आप ही 50-50 है। एलेक्स, 50-50 मतलब? किया, मतलब आधे इंडियन आधे फॉरेनर। पहली बार एलेक्स खुलकर हंसा। हाँ ऐसा कह सकते हैं, 50-50। बातें करते करते घर आ गया। दोनों को एक साथ कुमार ने सोचा फिर तो कोई बात नहीं हो गई। कुमार, बेटा क्या हुआ? सब ठीक है ना? किया, रिलैक्स पापा। मिस्टर एलेक्स मुझे रास्ते में मिल गए तो उन्होंने लिफ्ट दे दी। कुछ नहीं हुआ है मुझे। कुमार, मैं तो डर गया था। किया, डोंट वरी पापा, मैं बहुत बहादुर हूँ। किया अपने कमरे में चली गई और एलेक्स व कुमार प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगे। कुमार, ये तो हो गया मिस्टर एलेक्स, अब आपको कुछ और भी बताना है। एलेक्स, क्या? कुमार, कल शाम को मैंने अपने घर पर पार्टी दी है, आप और मिस्टर मार्कोज जरूर आइएगा। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, डोंट वरी सर, आ जाएंगे। सर निक कॉर्पोरेशन से जुड़े हर छोटे छोटे से मेंबर का ख्याल रखते हैं, बस आप एक चीज का ध्यान रखना। कुमार, क्या? एलेक्स, सर को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो आप इस बात का खास ख्याल रखना कि पार्टी में मिल्क या मिल्क से बनी कोई डिश ना हो। कुमार, ओह ओके, मैं शेफ को समझा दूंगा। किया कपड़े बदल कर धमधमाती हुई आ गई। किया ने व्हाइट पजामा और ब्लैक एंड व्हाइट पांडा वाली जैकेट पहनी थी। जैकेट की हुडी को लगाकर वो खुद भी क्यूट पांडा जैसी लग रही थी। एलेक्स ने एक नजर किया को देखा तो देखता ही रह गया। कुमार, बेटा तुम्हें भी अपने दोस्तों को बुलाना हो तो बुला लेना। किया, ओके पापा। एलेक्स, हम, चलो मैं चलता हूँ, बाय। कुमार एलेक्स को छोड़ने चले गए और इधर किया सोच में थी भला दूध से भी किसी को एलर्जी हो सकती है। अगली शाम किया पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। उसने एक रग जीन्स पहनी और ब्राइट सा ब्लैक टॉप। सुरेखा आंटी ने उसे घूर कर देखा, ये क्या पहन लिया? किया, कपड़े हैं और क्या है। सुरेखा, पर बेटा आज पार्टी है, कम से कम
आज तो कुछ अच्छा पहन लो, ये फटा जीन्स पहनकर पार्टी में जाओगी। किया, आंटी इसे फटा नहीं बोलते, ये लेटेस्ट फैशन है, आप नहीं समझेंगी। उद्धरण चिन्ह। इन दोनों की बातों के बीच में प्रिया की रूम में एंट्री होती है। प्रिया, आंटी सही बोल रही है, पार्टी में कोई ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनता। उद्धरण चिन्ह। किया, क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? उद्धरण चिन्ह। प्रिया, मुझे देखो समझ आ जाएगा। प्रिया ने गोल्डन कलर की वन पीस ड्रेस पहन रखी थी। ड्रेस से ही मैच करती हाई हील्स और क्लच ले रखा था। बालों को अच्छे से सजा कर खुला छोड़ा था और करीने से मेकअप किया था। किया ने उसे देखकर सांस भरी और बोली, मुझे ये सब नहीं आता। प्रिया, पता था इसलिए मैं पहले ही इंतजाम करके आई हूँ। ये कह प्रिया ने अपने साथ लाए बैग से एक ब्लैक कलर की ड्रेस निकाली। फटाफट चेंज करके आ। किया, अच्छी तो लगेगी ना? प्रिया, पक्का, ना लगी तो मत पहनना। किया, ओके। किया जब वो ब्लैक ड्रेस पहनकर आई तो देखते ही बन रही थी। उसकी दूधिया रंगत पर वो ड्रेस खूब जंच रही थी। घुटनों तक की फ्लेयर्ड ड्रेस में वो बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही थी। प्रिया ने ही उसका मेकअप किया, बालों को हल्का सा कल करके खुला छोड़ दिया, ब्राइट पिंक लिपस्टिक और फेस पर भी लाइट मेकअप किया। जब किया ने पूरी तरह तैयार होकर खुद को देखा तो वो भी हैरान हो गई। किया, हे मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे पता ही नहीं था। सुरेखा, कुछ सीखो प्रिया से। किया, मैं कॉलेज में टॉप करती हूँ, स्कूल में भी करती आई हूँ, इसने वो कभी नहीं किया। प्रिया, लो ये हाई हील्स पहनो। किया, ये रहने दे प्लीज, ये मेरे लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। प्रिया, अरे कौन सा तुझे कहीं चलना है, जरा सा ही तो चलना पड़ेगा। किया, मुझसे नहीं चला जाएगा। किया ठुनकने लगी। प्रिया, अरे बाबा चलो, मेरा हाथ पकड़ कर चलो, गाड़ी में उतार कर रख लेना, फिर होटल में पहन लेना। किया, ओके चलो। दोनों गाड़ी से होटल पहुंच गई। दर लीला पैलेस में पार्टी थी। किया, पापा भी ना, इतना महंगा होटल बुक करने की क्या जरूरत थी? प्रिया, अरे अब जब अंकल ने इतने बड़े बिजनेसमैन से हाथ मिलाया है तो पार्टी भी उसी के स्टेटस के हिसाब से देनी पड़ेगी ना। किया, हाँ, और इस तरह उसका स्टेटस मेंटेन करने में हम कर्जे में डूब जाएंगे। बातें करते करते दोनों पार्टी हॉल तक पहुंच गई। कुमार माकोज के साथ बातें करने में बिजी थे। वही पास में एलेक्स भी खड़ा था। एलेक्स को देखकर किया ने उसकी तरफ हाथ हिलाया। एलेक्स की नज़र किया पर पड़ी तो वो बस देखता ही रह गया। उसने अभी तक किया को बेतरतीब हालत में ही देखा था, इस तरह स्टनिंग लुक में पहली बार देख रहा था। किया के हाय का जवाब एलेक्स ने हल्की सी मुस्कान के साथ दिया और फिर से माकोज की तरफ मुंह कर लिया। वो बड़ा अजीब है, मुझे देखकर मुंह फेर लिया। किया मन ही मन बड़बड़ाए। चल प्रिया, कुछ खाते हैं। पार्टी में एक से एक महंगी वाइन्स थी। डिशेज भी होटल के सबसे बढ़िया शेफ ने तैयार की थी। प्रिया तो वाइन पीने लगी पर किया एक टेबल खाली देख वहां बैठ गई और खाने में लग गई। किया खाने में इतनी मगन थी कि उसने देखा ही नहीं कि एलेक्स उसके बगल से खड़ा उसे ही देख रहे था। जब एलेक्स ने समझ लिया कि वो खाने से गर्दन नहीं उठाएगी तो वो खुद ही बैठ गया। अब किया ने उसे देखा। ओह हाय, मुंह में ड्रम स्टिक ठूंसते हुए वो बोली, एलेक्स लुकिंग गॉर्जियस। किया, थैंक यू, जल्दी जल्दी मुंह चलाते हुए बोली। एलेक्स, ड्रिंक्स। ये कह उसने एक वाइन का गिलास बढ़ाया। किया, नो थैंक्स, मैं ड्रिंक नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, दैट्स गुड। किया, अच्छा एक बात पूछूं? एलेक्स, हाँ पूछो। किया, उस दिन आप कुछ एलर्जी का बता रहे थे, किस चीज से एलर्जी है आपको? एलेक्स, ओह वो नहीं, मुझे नहीं, माकोज सर को है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से। किया, हे भला, मिल्क से किसी को एलर्जी हो सकती है? एलेक्स, एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है। किया, सच बोलूं, ये इस तरह की एलर्जी अल्ट्रा रिच लोगों को ही होती है। ये कह वो हंसने लगी। एलेक्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, याद करो, शायद आपको भी किसी चीज से एलर्जी हो। किया, किया याद करने की कोशिश करती है। हाँ याद आया, पालक से है। एलेक्स, पालक से? किया, हाँ पालक से। मैं ना जब भी पालक खा लेती हूँ तो मुझे लूज मोशन हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स वाइन पी रहा था पर यह सुनकर उसे हंसी आ गई और वाइन के फुहारे निकल पड़े उसके मुंह से। वो जल्दी जल्दी से टिश्यू से मुंह पोंछ वहां से चला गया। इसमें हंसने वाली बात कौन सी थी? किया खुद से ही बोली।
पार्टी होने के कोई एक हफ्ते बाद की बात है। मार्कोज और एलेक्स के भी जाने का टाइम आ गया था, वो कल जाने वाले थे, इसलिए एलेक्स एक एग्रीमेंट पर साइन करवाने के लिए आया हुआ था। कुमार और एलेक्स लिविंग रूम में बैठे थे। किया जागकर सीधी कुमार के पास आकर बैठ गई और रोनी सूरत बनाकर बोली, पापा मुझे फीवर है। कुमार, ठीक है मत जाओ कॉलेज। ये एलेक्स की कुछ समझ में ना आया, उसने उन दोनों की तरफ देखा। कुमार समझ गए, वो हंसते हुए बोले, ये इसका ड्रामा है कॉलेज ना जाने का। जिस दिन नहीं जाना होता है उस दिन ऐसे ही करती है। ये सुन किया शर्मा गई और एलेक्स मुस्कुराने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुरेखा आंटी ने दरवाजा खोला। सामने पुलिस खड़ी थी, साथ में कुछ सिविल में ऑफिसर्स भी थे। पुलिस, मिस्टर कुमार सिंघानिया है। सुरेखा, हाँ वो अंदर काम कर रहे हैं। आप किस लिए आए हैं? उद्धरण चिन्ह। वो लोग कोई जवाब ना दे सीधा अंदर घुस आए। कुमार, आप लोग यहाँ किस लिए आना हुआ? पुलिस, मिस्टर सिंघानिया आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट है, हम आपको अरेस्ट करते हैं। क्या किया था कुमार सिंघानिया ने? क्यों किया पुलिस ने उन्हें अरेस्ट? क्लोज माफिया बॉयफ्रेंड चैप्टर 3। पुलिस कुमार को अरेस्ट करने आई थी, ये जान हर कोई हैरान रह गया। कुमार, मुझे अरेस्ट पर मैंने क्या किया है? पुलिस, हमारे साथ ईडी से ऑफिसर्स भी हैं मिस्टर कुमार, वो आपको बेटर बताएंगे। ईडी ऑफिसर, आप पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ टैक्स में हेर फेर करने के चार्जेस है। ये सुन कुमार शॉक में आ जाते हैं। पुलिस उन्हें हथकड़ी डाल ले जाने लगती है। मेरे पापा को मत ले जाओ, वो कुछ गलत नहीं कर सकते। किया रोकर कुमार को पकड़ लेती है। पुलिस कुमार को खींचकर बाहर ले जाती है। पीछे पीछे किया भी रोकर भागती है। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। किया, पापा आप बोलो ना, आपने कुछ नहीं किया। कुमार, बेटा तुम जाओ अंदर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। किया, प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया है। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उनको, डोंट वरी। एलेक्स किया को थामता है। किया, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, वो उनको क्यों ले गए? वो बराबर रोए जा रही थी। एलेक्स, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, हम पता कर लेंगे, चलो अंदर चलो। सुरेखा किया को अंदर ले जाती है। एलेक्स मार्कोज को फोन कर इस बारे में बताता है। थोड़ी देर बाद एलेक्स पुलिस स्टेशन जाकर पता करता है। एलेक्स, हाय आई एम एलेक्स एंड्रू फ्रॉम निक कॉर्पोरेशन। मिस्टर कुमार सिंघानिया निक कॉर्पोरेशन के ही मेंबर है, मुझे उनके केस की इंफॉर्मेशन चाहिए। इंस्पेक्टर, कहिए आप वही बिजनेस टाइकून तो नहीं जिनके अभी दिल्ली आने की खबर छाई हुई थी? एलेक्स, किया मैं उन्हीं का सेक्रेटरी हूँ। इंस्पेक्टर, आप क्यों इस पिछड़े में पड़ रहे हैं? खामखा में आपके बिजनेस को भी इससे इफेक्ट पड़ सकता है। एलेक्स, बात निक कॉर्पोरेशन के इमेज की ही है। इंस्पेक्टर, हम एक्चुअली कुमार सिंघानिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उन्होंने विदेशी बैंक्स में ब्लैक मनी ट्रांसफर की है, साथ ही उन्होंने दिल्ली में कई एकड़ जमीन खरीदी जिसके रेट उन्होंने कागजों पर बहुत कम दिखाई पर असल में उस जमीन की कीमत करोड़ों में है। असल में कुमार सिंघानिया नौसिखिए थे इस मामले में जो इतनी जल्दी पकड़ में आ गए। एलेक्स, क्या उनके बचने के कोई चांसेज नहीं है? इंस्पेक्टर, मामला ईडी के पास है तो बचना मुश्किल है, जमानत भी होना आप इम्पॉसिबल समझिए। जल्दी ही ईडी उनकी प्रॉपर्टी को सील करने का ऑर्डर रिलीज कर देगी। एलेक्स, व्हाट? पर जो उनकी प्रॉपर्टी लीगल है उसे कोई सील किया जाएगा। इंस्पेक्टर, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स में भी बहुत हेर फेर की है। एलेक्स, थैंक यू इंस्पेक्टर, ये मेरा नंबर है, कभी कोई गड़बड़ हो तो इन्फॉर्म करिएगा। इंस्पेक्टर, श्योर। दूसरे दिन कुमार की कोर्ट में पेशी थी। किया सुरेखा आंटी के साथ वहां आई हुई थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी से कुमार उतरे, किया दौड़कर अपने पापा के गले से लगकर रोने लगी। किया, पापा आपको कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया। कुमार, बेटा अपने ख्याल रखना, जब तक मैं नहीं आ जाता खुद को सेफ रखना, तुम समझे बच्चे? किया, हाँ पापा, मैं जल्दी ही आपकी बेल कराऊंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। पर जैसा इंस्पेक्टर ने बताया था वही हुआ। कुमार के वकील ने जमानत की अर्जी लगाई थी जो कि नामना कर दी गई। कोर्ट ने कुमार की सारी बेनामी और अवैध संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया।
इनकम टैक्स में सालों से हेर फेर करने के कारण लीगल प्रॉपर्टी भी सील करने का ऑर्डर जारी कर दिया। साथ ही कुमार और उनके घर वालों के नाम जितने भी पैसे थे अकाउंट में वो सारे अकाउंट फ्रीज करवाने का भी ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर सुन कुमार की सारी हिम्मत टूट गई। उन्हें अपने से ज्यादा किया की चिंता हो रही थी। कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं था जिसके पास वो चली जाती। टेंशन में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। रात में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस के पास कियारा का नंबर था नहीं, एलेक्स का ही नंबर था। पुलिस वालों ने ज्यादा हालत बिगड़ते देख घर वालों को बुलाना जरूरी समझा। एलेक्स को कॉल कर बोल दिया गया कि कुमार के घर वालों को ले आए। माँ कुछ वैसे जाने वाले थे पर जब उन्होंने कुमार की प्रॉपर्टी सील हो जाने की खबर सुनी तो फ्लाइट कैंसिल कर वो एक दिन के लिए रुक गए। आखिर उनके भी करोड़ों रुपए डूब रहे थे। रात के 11:30 के आसपास एलेक्स कुमार के घर पहुंचा। हमेशा सोने वाली किया आज उदास पड़ी हुई थी। दरवाजे की घंटी बजी तो वो भाग कर पहुंची। दरवाजा खोला तो सामने एलेक्स था। आप इतने टाइम, सब ठीक है ना? एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए। वो मुझे फोन आया कि मिस्टर कुमार का बीपी हाई हो गया है। आप अगर देखना चाहे तो चल सकती है। किया, क्या हुआ पापा को? वो ठीक है ना? किया पर एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही थी। एलेक्स, हे डोंट क्राई, वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो बस इसलिए आया कि अपने पापा से मिलने का मन हो रहा होगा तो मिल लो चलकर। आप सच कह रहे हो ना? किया सुबकते हुए बोली। एलेक्स, हम बिल्कुल। एलेक्स ने उसके आंसू पोंछे। अंदर से सुरेखा आंटी भी आ गई। आवाज सुनकर उनकी भी आंख खुल गई थी। सुरेखा, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? किया, आंटी पापा की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। सुरेखा, हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत आई है इस घर पर? रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। किया, चलो आंटी हम पापा को देखने चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। सुरेखा, हाँ चलो बेटा। उद्धरण चिन्ह। तीनों उसी वक्त हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मिस्टर कुमार को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया था। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। बीपी अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ था। जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो कुमार किया को ही याद कर रहे थे। किया, पापा, पापा आप ठीक हो ना? क्या हो गया आपको? बेटा, अपना ख्याल रखना। कुमार के शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे। किया, पापा आपको कुछ नहीं होगा, आपको ठीक होना होगा मेरे लिए। मेरा कौन है आपके सिवा? किया बुरी तरह रो रही थी। कुमार ने एलेक्स को इशारे से अपने पास बुलाया और किया को बाहर भेज अकेले में बात करने को कहा। कुमार, एलेक्स, तुमने एक बार किया को बचाया था। मैं एक बोझ और डालता हूँ तुम पर। उसका मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे बाद उसका ख्याल रखना। मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। मैं अपनी बच्ची तुम्हें देता हूँ, उसे दुनिया से बचा के रखना। कुमार ने बड़ी मुश्किल से जोर लगाकर अपनी बात पूरी की। ये सुन एलेक्स भी इमोशनल हो गया। वो कुमार का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आई प्रॉमिस मैं किया का हमेशा ख्याल रखूंगा। एलेक्स कुमार से बात कर बाहर आता है। क्या कहा पापा ने? कैसे है वो? किया पूछती है। एलेक्स, ठीक है वो, जाओ उनसे बात कर लो। जब किया अंदर आती है कुमार हॉन्फ रहे होते हैं। ज्यादा बात करने से उनकी हालत और बिगड़ गई थी। क्लोज माफिया बॉयफ्रेंड चैप्टर 3। पुलिस कुमार को अरेस्ट करने आई थी, ये जान हर कोई हैरान रह गया। कुमार, मुझे अरेस्ट पर मैंने क्या किया है? पुलिस, हमारे साथ ईडी से ऑफिसर्स भी हैं मिस्टर कुमार, वो आपको बेटर बताएंगे। ईडी ऑफिसर, आप पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ टैक्स में हेर फेर करने के चार्जेस है। ये सुन कुमार शॉक में आ जाते हैं। पुलिस उन्हें हथकड़ी डाल ले जाने लगती है। मेरे पापा को मत ले जाओ, वो कुछ गलत नहीं कर सकते। किया रोकर कुमार को पकड़ लेती है। पुलिस कुमार को खींचकर बाहर ले जाती है। पीछे पीछे किया भी रोकर भागती है। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। किया, पापा आप बोलो ना, आपने कुछ नहीं किया। कुमार, बेटा तुम जाओ अंदर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। किया, प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया है। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उनको, डोंट वरी। एलेक्स किया को थामता है। किया, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, वो उनको क्यों ले गए? वो बराबर रोए जा रही थी। एलेक्स, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, हम पता कर लेंगे, चलो अंदर चलो। सुरेखा किया को अंदर ले जाती है। एलेक्स, माँ कोच को फोन कर इस बारे में बताता है।
थोड़ी देर बाद एलेक्स पुलिस स्टेशन जाकर पता करता है। एलेक्स, हाय, आई एम एलेक्स एंड्रू फ्रॉम निक कॉर्पोरेशन। मिस्टर कुमार सिंघानिया निक कॉर्पोरेशन के ही मेंबर है। मुझे उनके केस की इंफॉर्मेशन चाहिए। इंस्पेक्टर, कहिए आप वही बिजनेस टाइकून तो नहीं जिनके अभी दिल्ली आने की खबर छाई हुई थी? एलेक्स, या मैं उन्हीं का सेक्रेटरी हूँ। इंस्पेक्टर, आप क्यों इस पिछड़े में पड़ रहे हैं? खामखा में आपके बिजनेस को भी इससे इफेक्ट पड़ सकता है। एलेक्स, बात निक कॉर्पोरेशन के इमेज की ही है। इंस्पेक्टर, हम एक्चुअली कुमार सिंघानिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उन्होंने विदेशी बैंक्स में ब्लैक मनी ट्रांसफर की है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में कई एकड़ जमीन खरीदी जिसके रेट उन्होंने कागजों पर बहुत कम दिखाए पर असल में उस जमीन की कीमत करोड़ों में है। असल में कुमार सिंघानिया नौसिखिए थे इस मामले में जो इतनी जल्दी पकड़ में आ गए। एलेक्स, क्या उनके बचने के कोई चांसेज नहीं है? इंस्पेक्टर, मामला ईडी के पास है तो बचना मुश्किल है। जमानत भी होना आप इम्पॉसिबल समझिए। जल्दी ही ईडी उनकी प्रॉपर्टी को सील करने का ऑर्डर रिलीज कर देगी। एलेक्स, व्हाट? पर जो उनकी प्रॉपर्टी लीगल है उसे कोई सील किया जाएगा। इंस्पेक्टर, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स में भी बहुत हेर फेर की है। एलेक्स, थैंक यू इंस्पेक्टर। ये मेरा नंबर है, कभी कोई गड़बड़ हो तो इन्फॉर्म करिएगा। इंस्पेक्टर, श्योर। दूसरे दिन कुमार की कोर्ट में पेशी थी। किया सुरेखा आंटी के साथ वहां आई हुई थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी से कुमार उतरे किया दौड़कर अपने पापा के गले से लगकर रोने लगी। किया, पापा आपको कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया। कुमार, बेटा अपने ख्याल रखना। जब तक मैं नहीं आ जाता खुद को सेफ रखना, तुम समझे बच्चे? किया, हाँ पापा, मैं जल्दी ही आपकी बेल कराऊंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। पर जैसा इंस्पेक्टर ने बताया था वही हुआ। कुमार के वकील ने जमानत की अर्जी लगाई थी जो कि नामजद कर दी गई। कोर्ट ने कुमार की सारी बेनामी और अवैध संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया। इनकम टैक्स में सालों से हेर फेर करने के कारण लीगल प्रॉपर्टी भी सील करने का ऑर्डर जारी कर दिया। साथ ही कुमार और उनके घर वालों के नाम जितने भी पैसे थे अकाउंट में वो सारे अकाउंट फ्रीज करवाने का भी ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर सुन कुमार की सारी हिम्मत टूट गई। उन्हें अपने से ज्यादा किया की चिंता हो रही थी। कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं था जिसके पास वो चली जाती। टेंशन में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। रात में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस के पास कियारा का नंबर था नहीं, एलेक्स का ही नंबर था। पुलिस वालों ने ज्यादा हालत बिगड़ते देख घर वालों को बुलाना जरूरी समझा। एलेक्स को कॉल कर बोल दिया गया कि कुमार के घर वालों को ले आए। माँ कुछ वैसे जाने वाले थे पर जब उन्होंने कुमार की प्रॉपर्टी सील हो जाने की खबर सुनी तो फ्लाइट कैंसिल कर वो एक दिन के लिए रुक गए। आखिर उनके भी करोड़ों रुपए डूब रहे थे। रात के 11:30 के आसपास एलेक्स कुमार के घर पहुंचा। हमेशा सोने वाली किया आज उदास पड़ी हुई थी। दरवाजे की घंटी बजी तो वो भाग कर पहुंची। दरवाजा खोला तो सामने एलेक्स था। आप इतने टाइम, सब ठीक है ना? एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए। वो मुझे फोन आया कि मिस्टर कुमार का बीपी हाई हो गया है। आप अगर देखना चाहे तो चल सकती है। किया, क्या हुआ पापा को? वो ठीक है ना? किया, पर एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही थी। एलेक्स, हे डोंट क्राई, वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो बस इसलिए आया कि अपने पापा से मिलने का मन हो रहा होगा तो मिल लो चलकर। आप सच कह रहे हो ना? किया सुबकते हुए बोली। एलेक्स, हम बिल्कुल। एलेक्स ने उसके आंसू पोंछे। अंदर से सुरेखा आंटी भी आ गई। आवाज सुनकर उनकी भी आंख खुल गई थी। सुरेखा, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? किया, आंटी पापा की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। सुरेखा, हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत आई है इस घर पर? रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। किया, चलो आंटी हम पापा को देखने चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। सुरेखा, हाँ चलो बेटा। उद्धरण चिन्ह। तीनों उसी वक्त हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मिस्टर कुमार को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया था। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। बीपी अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ था। जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो कुमार किया को ही याद कर रहे थे। किया, पापा, पापा आप ठीक हो ना? क्या हो गया आपको? बेटा, अपना ख्याल रखना। कुमार के शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे। किया, पापा आपको कुछ नहीं होगा, आपको ठीक होना होगा मेरे लिए। मेरा कौन है आपके सिवा?
किया बुरी तरह रो रही थी। कुमार ने एलेक्स को इशारे से अपने पास बुलाया और किया को बाहर भेज अकेले में बात करने को कहा। कुमार, एलेक्स, तुमने एक बार किया को बचाया था। मैं एक बोझ और डालता हूँ तुम पर। उसका मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे बाद उसका ख्याल रखना। मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। मैं अपनी बच्ची तुम्हें देता हूँ, उसे दुनिया से बचा के रखना। कुमार ने बड़ी मुश्किल से जोर लगाकर अपनी बात पूरी की। ये सुन एलेक्स भी इमोशनल हो गया। वो कुमार का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आई प्रॉमिस मैं किया का हमेशा ख्याल रखूंगा। एलेक्स कुमार से बात कर बाहर आता है। क्या कहा पापा ने? कैसे है वो? किया पूछती है। एलेक्स, ठीक है वो, जाओ उनसे बात कर लो। जब किया अंदर आती है, कुमार हौंफ रहे होते हैं। ज्यादा बात करने से उनकी हालत और बिगड़ गई थी। क्लोज माफिया बॉयफ्रेंड चैप्टर 3। पुलिस कुमार को अरेस्ट करने आई थी, ये जान हर कोई हैरान रह गया। कुमार, मुझे अरेस्ट पर मैंने क्या किया है? पुलिस, हमारे साथ ईडी से ऑफिसर्स भी हैं मिस्टर कुमार, वो आपको बेटर बताएंगे। ईडी ऑफिसर, आप पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ टैक्स में हेर फेर करने के चार्जेस है। ये सुन कुमार शॉक में आ जाते हैं। पुलिस उन्हें हथकड़ी डाल ले जाने लगती है। मेरे पापा को मत ले जाओ, वो कुछ गलत नहीं कर सकते। किया रोकर कुमार को पकड़ लेती है। पुलिस कुमार को खींचकर बाहर ले जाती है। पीछे पीछे किया भी रोकर भागती है। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। किया, पापा आप बोलो ना, आपने कुछ नहीं किया। कुमार, बेटा तुम जाओ अंदर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। किया, प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया है। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उनको, डोंट वरी। एलेक्स किया को थामता है। किया, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, वो उनको क्यों ले गए? वो बराबर रोए जा रही थी। एलेक्स, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, हम पता कर लेंगे, चलो अंदर चलो। सुरेखा किया को अंदर ले जाती है। एलेक्स माँ कोच को फोन कर इस बारे में बताता है। थोड़ी देर बाद एलेक्स पुलिस स्टेशन जाकर पता करता है। एलेक्स, हाय, आई एम एलेक्स एंड्रू फ्रॉम निक कॉर्पोरेशन। मिस्टर कुमार सिंघानिया निक कॉर्पोरेशन के ही मेंबर है। मुझे उनके केस की इंफॉर्मेशन चाहिए। इंस्पेक्टर, कहिए आप वही बिजनेस टाइकून तो नहीं जिनके अभी दिल्ली आने की खबर छाई हुई थी? एलेक्स, किया मैं उन्हीं का सेक्रेटरी हूँ। इंस्पेक्टर, आप क्यों इस पिछड़े में पड़ रहे हैं? खामखा में आपके बिजनेस को भी इससे इफेक्ट पड़ सकता है। एलेक्स, बात निक कॉर्पोरेशन के इमेज की ही है। इंस्पेक्टर, हम एक्चुअली कुमार सिंघानिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उन्होंने विदेशी बैंक्स में ब्लैक मनी ट्रांसफर की है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में कई एकड़ जमीन खरीदी जिसके रेट उन्होंने कागजों पर बहुत कम दिखाए पर असल में उस जमीन की कीमत करोड़ों में है। असल में कुमार सिंघानिया नौसिखिए थे इस मामले में जो इतनी जल्दी पकड़ में आ गए। एलेक्स, क्या उनके बचने की कोई चांसेज नहीं है? इंस्पेक्टर, मामला ईडी के पास है तो बचना मुश्किल है। जमानत भी होना आप इम्पॉसिबल समझिए। जल्दी ही ईडी उनकी प्रॉपर्टी को सील करने का ऑर्डर रिलीज कर देगी। एलेक्स, व्हाट? पर जो उनकी प्रॉपर्टी लीगल है उसे कोई सील किया जाएगा। इंस्पेक्टर, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स में भी बहुत हेर फेर की है। एलेक्स, थैंक यू इंस्पेक्टर, ये मेरा नंबर है, कभी कोई गड़बड़ हो तो इन्फॉर्म करिएगा। इंस्पेक्टर, श्योर। दूसरे दिन कुमार की कोर्ट में पेशी थी। किया सुरेखा आंटी के साथ वहां आई हुई थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी से कुमार उतरे, किया दौड़कर अपने पापा के गले से लगकर रोने लगी। किया, पापा आपको कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया। कुमार, बेटा अपने ख्याल रखना, जब तक मैं नहीं आ जाता खुद को सेफ रखना, तुम समझे बच्चे? किया, हाँ पापा, मैं जल्दी ही आपकी बेल कराऊंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। पर जैसा इंस्पेक्टर ने बताया था वही हुआ। कुमार के वकील ने जमानत की अर्जी लगाई थी जो कि नामना कर दी गई। कोर्ट ने कुमार की सारी बेनामी और अवैध संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया। इनकम टैक्स में सालों से हेर फेर करने के कारण लीगल प्रॉपर्टी भी सील करने का ऑर्डर जारी कर दिया। साथ ही कुमार और उनके घर वालों के नाम जितने भी पैसे थे अकाउंट में वो सारे अकाउंट फ्रीज करवाने का भी ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर सुन कुमार की सारी हिम्मत टूट गई। उन्हें अपने से ज्यादा किया की चिंता हो रही थी। कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं था जिसके पास वो चली जाती। टेंशन में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। रात में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया।
पुलिस के पास कियारा का नंबर था नहीं, एलेक्स का ही नंबर था। पुलिस वालों ने ज्यादा हालत बिगड़ते देख घर वालों को बुलाना जरूरी समझा। एलेक्स को कॉल कर बोल दिया गया कि कुमार के घर वालों को ले आए। माकोज वैसे जाने वाले थे, पर जब उन्होंने कुमार की प्रॉपर्टी सील हो जाने की खबर सुनी तो फ्लाइट कैंसिल कर वो एक दिन के लिए रुक गए। आखिर उनके भी करोड़ों रुपए डूब रहे थे। रात के 11:30 के आसपास एलेक्स कुमार के घर पहुंचा। हमेशा सोने वाली किया आज उदास पड़ी हुई थी। दरवाजे की घंटी बजी तो वो भाग कर पहुंची। दरवाजा खोला तो सामने एलेक्स था। आप इतने टाइम, सब ठीक है ना? एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए। वो मुझे फोन आया कि मिस्टर कुमार का बीपी हाई हो गया है, आप अगर देखना चाहे तो चल सकती है। किया, क्या हुआ पापा को? वो ठीक है ना? किया, पर एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही थी। एलेक्स, हे डोंट क्राई, वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो बस इसलिए आया कि अपने पापा से मिलने का मन हो रहा होगा तो मिल लो चलकर। आप सच कह रहे हो ना? किया सुबकते हुए बोली। एलेक्स, हम बिल्कुल। एलेक्स ने उसके आंसू पोंछे। अंदर से सुरेखा आंटी भी आ गई। आवाज सुनकर उनकी भी आंख खुल गई थी। सुरेखा, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? किया, आंटी पापा की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। सुरेखा, हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत आई है इस घर पर? रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। किया, चलो आंटी हम पापा को देखने चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। सुरेखा, हाँ चलो बेटा। उद्धरण चिन्ह। तीनों उसी वक्त हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मिस्टर कुमार को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया था। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, बीपी अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ था। जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो कुमार किया को ही याद कर रहे थे। किया, पापा, पापा आप ठीक हो ना? क्या हो गया आपको? बेटा, अपना ख्याल रखना। कुमार के शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे। किया, पापा आपको कुछ नहीं होगा, आपको ठीक होना होगा मेरे लिए। मेरा कौन है आपके सिवा? किया बुरी तरह रो रही थी। कुमार ने एलेक्स को इशारे से अपने पास बुलाया और किया को बाहर भेज अकेले में बात करने को कहा। कुमार, एलेक्स, तुमने एक बार किया को बचाया था, मैं एक बोझ और डालता हूँ तुम पर। उसका मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे बाद उसका ख्याल रखना। मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। मैं अपनी बच्ची तुम्हें देता हूँ, उसे दुनिया से बचा के रखना। कुमार ने बड़ी मुश्किल से जोर लगाकर अपनी बात पूरी की। ये सुन एलेक्स भी इमोशनल हो गया। वो कुमार का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आई प्रॉमिस मैं किया का हमेशा ख्याल रखूंगा। एलेक्स कुमार से बात कर बाहर आता है। क्या कहा पापा ने? कैसे है वो? किया पूछती है। एलेक्स, ठीक है वो, जाओ उनसे बात कर लो। जब किया अंदर आती है कुमार हौंफ रहे होते हैं। ज्यादा बात करने से उनकी हालत और बिगड़ गई थी। क्लोज माफिया बॉयफ्रेंड चैप्टर 3। पुलिस कुमार को अरेस्ट करने आई थी, ये जान हर कोई हैरान रह गया। कुमार, मुझे अरेस्ट पर मैंने क्या किया है? पुलिस, हमारे साथ ईडी से ऑफिसर्स भी हैं मिस्टर कुमार, वो आपको बेटर बताएंगे। ईडी ऑफिसर, आप पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ टैक्स में हेर फेर करने के चार्जेस है। ये सुन कुमार शॉक में आ जाते हैं। पुलिस उन्हें हथकड़ी डाल ले जाने लगती है। मेरे पापा को मत ले जाओ, वो कुछ गलत नहीं कर सकते। किया रोकर कुमार को पकड़ लेती है। पुलिस कुमार को खींचकर बाहर ले जाती है। पीछे पीछे किया भी रोकर भागती है। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। किया, पापा आप बोलो ना, आपने कुछ नहीं किया। कुमार, बेटा तुम जाओ अंदर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। किया, प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया है। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उनको, डोंट वरी। एलेक्स किया को थामता है। किया, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, वो उनको क्यों ले गए? वो बराबर रोए जा रही थी। एलेक्स, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, हम पता कर लेंगे, चलो अंदर चलो। सुरेखा किया को अंदर ले जाती है। एलेक्स, माकोज को फोन कर इस बारे में बताता है। थोड़ी देर बाद एलेक्स पुलिस स्टेशन जाकर पता करता है। एलेक्स, हाय आई एम एलेक्सेंड्रो फ्रॉम निक कॉर्पोरेशन। मिस्टर कुमार सिंघानिया निक कॉर्पोरेशन के ही मेंबर है। मुझे उनके केस की इंफॉर्मेशन चाहिए। इंस्पेक्टर, कहिए आप वही बिजनेस टाइकून तो नहीं जिनके अभी दिल्ली आने की खबर छाई हुई थी? एलेक्स, किया मैं उन्हीं का सेक्रेटरी हूँ। इंस्पेक्टर, आप क्यों इस पिछड़े में पड़ रहे हैं?
खामखा में आपके बिजनेस को भी इससे इफेक्ट पड़ सकता है। एलेक्स बात निक कॉर्पोरेशन के इमेज की ही है। इंस्पेक्टर, हम एक्चुअली कुमार सिंघानिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उन्होंने विदेशी बैंक्स में ब्लैक मनी ट्रांसफर की है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में कई एकड़ जमीन खरीदी जिसके रेट उन्होंने कागजों पर बहुत कम दिखाई पर असल में उस जमीन की कीमत करोड़ों में है। असल में कुमार सिंघानिया नौसिखिए थे इस मामले में जो इतनी जल्दी पकड़ में आ गए। एलेक्स, क्या उनके बचने के कोई चांसेज नहीं है? इंस्पेक्टर, मामला ईडी के पास है तो बचना मुश्किल है। जमानत भी होना आप इम्पॉसिबल समझिए। जल्दी ही ईडी उनकी प्रॉपर्टी को सील करने का ऑर्डर रिलीज कर देगी। एलेक्स, व्हाट? पर जो उनकी प्रॉपर्टी लीगल है उसे कोई सील किया जाएगा। इंस्पेक्टर, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स में भी बहुत हेर फेर की है। एलेक्स, थैंक यू इंस्पेक्टर, ये मेरा नंबर है, कभी कोई गड़बड़ हो तो इन्फॉर्म करिएगा। इंस्पेक्टर, श्योर। दूसरे दिन कुमार की कोर्ट में पेशी थी। किया सुरेखा आंटी के साथ वहां आई हुई थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी से कुमार उतरे किया दौड़कर अपने पापा के गले से लगकर रोने लगी। किया, पापा आपको कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया। कुमार, बेटा अपने ख्याल रखना, जब तक मैं नहीं आ जाता खुद को सेफ रखना, तुम समझे बच्चे? किया, हाँ पापा, मैं जल्दी ही आपकी बेल कराऊंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। पर जैसा इंस्पेक्टर ने बताया था वही हुआ। कुमार के वकील ने जमानत की अर्जी लगाई थी जो कि नामजद कर दी गई। कोर्ट ने कुमार की सारी बेनामी और अवैध संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया। इनकम टैक्स में सालों से हेर फेर करने के कारण लीगल प्रॉपर्टी भी सील करने का ऑर्डर जारी कर दिया। साथ ही कुमार और उनके घर वालों के नाम जितने भी पैसे थे अकाउंट में वो सारे अकाउंट फ्रीज करवाने का भी ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर सुन कुमार की सारी हिम्मत टूट गई। उन्हें अपने से ज्यादा किया की चिंता हो रही थी। कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं था जिसके पास वो चली जाती। टेंशन में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। रात में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस के पास कियारा का नंबर था नहीं, एलेक्स का ही नंबर था। पुलिस वालों ने ज्यादा हालत बिगड़ते देख घर वालों को बुलाना जरूरी समझा। एलेक्स को कॉल कर बोल दिया गया कि कुमार के घर वालों को ले आए। माँ कुछ वैसे जाने वाले थे पर जब उन्होंने कुमार की प्रॉपर्टी सील हो जाने की खबर सुनी तो फ्लाइट कैंसिल कर वो एक दिन के लिए रुक गए। आखिर उनके भी करोड़ों रुपए डूब रहे थे। रात के 11:30 के आसपास एलेक्स कुमार के घर पहुंचा। हमेशा सोने वाली किया आज उदास पड़ी हुई थी। दरवाजे की घंटी बजी तो वो भाग कर पहुंची। दरवाजा खोला तो सामने एलेक्स था। आप इतने टाइम, सब ठीक है ना? एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए। वो मुझे फोन आया कि मिस्टर कुमार का बीपी हाई हो गया है, आप अगर देखना चाहे तो चल सकती है। किया, क्या हुआ पापा को? वो ठीक है ना? किया, पर एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही थी। एलेक्स, हे डोंट क्राई, वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो बस इसलिए आया कि अपने पापा से मिलने का मन हो रहा होगा तो मिल लो चलकर। आप सच कह रहे हो ना? किया सुबकते हुए बोली। एलेक्स, हम बिल्कुल। एलेक्स ने उसके आंसू पोंछे। अंदर से सुरेखा आंटी भी आ गई। आवाज सुनकर उनकी भी आंख खुल गई थी। सुरेखा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? किया, आंटी पापा की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। सुरेखा, हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत आई है इस घर पर? रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। किया, चलो आंटी हम पापा को देखने चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। सुरेखा, हाँ चलो बेटा। उद्धरण चिन्ह। तीनों उसी वक्त हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मिस्टर कुमार को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया था। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, बीपी अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ था। जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो कुमार किया को ही याद कर रहे थे। किया, पापा, पापा आप ठीक हो ना? क्या हो गया आपको? बेटा, अपना ख्याल रखना। कुमार के शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे। किया, पापा आपको कुछ नहीं होगा, आपको ठीक होना होगा मेरे लिए। मेरा कौन है आपके सिवा? किया बुरी तरह रो रही थी। कुमार ने एलेक्स को इशारे से अपने पास बुलाया और किया को बाहर भेज अकेले में बात करने को कहा। कुमार, एलेक्स, तुमने एक बार किया को बचाया था, मैं एक बोझ और डालता हूँ तुम पर। उसका मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे बाद उसका ख्याल रखना। मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। मैं अपनी बच्ची तुम्हें देता हूँ, उसे दुनिया से बचा के रखना।
कुमार ने बड़ी मुश्किल से जोर लगाकर अपनी बात पूरी की। ये सुन एलेक्स भी इमोशनल हो गया। वो कुमार का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आई प्रॉमिस मैं किया का हमेशा ख्याल रखूंगा। एलेक्स कुमार से बात कर बाहर आता है। क्या कहा पापा ने? कैसे है वो? किया पूछती है। एलेक्स, ठीक है वो, जाओ उनसे बात कर लो। जब किया अंदर आती है, कुमार हॉन्फ रहे होते हैं। ज्यादा बात करने से उनकी हालत और बिगड़ गई थी। क्लोज माफिया बॉयफ्रेंड चैप्टर 3। पुलिस कुमार को अरेस्ट करने आई थी, ये जान हर कोई हैरान रह गया। कुमार, मुझे अरेस्ट पर मैंने क्या किया है? पुलिस, हमारे साथ ईडी से ऑफिसर्स भी हैं मिस्टर कुमार, वो आपको बेटर बताएंगे। ईडी ऑफिसर, आप पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ टैक्स में हेर फेर करने के चार्जेस है। ये सुन कुमार शॉक में आ जाते हैं। पुलिस उन्हें हथकड़ी डाल ले जाने लगती है। मेरे पापा को मत ले जाओ, वो कुछ गलत नहीं कर सकते। किया रोकर कुमार को पकड़ लेती है। पुलिस कुमार को खींचकर बाहर ले जाती है। पीछे पीछे किया भी रोकर भागती है। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। किया, पापा आप बोलो ना, आपने कुछ नहीं किया। कुमार, बेटा तुम जाओ अंदर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। किया, प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया है। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उनको, डोंट वरी। एलेक्स किया को थामता है। किया, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, वो उनको क्यों ले गए? वो बराबर रोए जा रही थी। एलेक्स, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, हम पता कर लेंगे, चलो अंदर चलो। सुरेखा किया को अंदर ले जाती है। एलेक्स माँ कोच को फोन कर इस बारे में बताता है। थोड़ी देर बाद एलेक्स पुलिस स्टेशन जाकर पता करता है। एलेक्स, हाय, आई एम एलेक्स एंड्रू फ्रॉम निक कॉर्पोरेशन। मिस्टर कुमार सिंघानिया निक कॉर्पोरेशन के ही मेंबर है। मुझे उनके केस की इंफॉर्मेशन चाहिए। इंस्पेक्टर, कहिए आप वही बिजनेस टाइकून तो नहीं जिनके अभी दिल्ली आने की खबर छाई हुई थी? एलेक्स, किया मैं उन्हीं का सेक्रेटरी हूँ। इंस्पेक्टर, आप क्यों इस पिछड़े में पड़ रहे हैं? खामखा में आपके बिजनेस को भी इससे इफेक्ट पड़ सकता है। एलेक्स, बात निक कॉर्पोरेशन के इमेज की ही है। इंस्पेक्टर, हम एक्चुअली कुमार सिंघानिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उन्होंने विदेशी बैंक्स में ब्लैक मनी ट्रांसफर की है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में कई एकड़ जमीन खरीदी जिसके रेट उन्होंने कागजों पर बहुत कम दिखाई पर असल में उस जमीन की कीमत करोड़ों में है। असल में कुमार सिंघानिया नौसिखिए थे इस मामले में जो इतनी जल्दी पकड़ में आ गए। एलेक्स, क्या उनके बचने के कोई चांसेज नहीं है? इंस्पेक्टर, मामला ईडी के पास है तो बचना मुश्किल है। जमानत भी होना आप इम्पॉसिबल समझिए। जल्दी ही ईडी उनकी प्रॉपर्टी को सील करने का ऑर्डर रिलीज कर देगी। एलेक्स, व्हाट? पर जो उनकी प्रॉपर्टी लीगल है उसे कोई सील किया जाएगा। इंस्पेक्टर, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स में भी बहुत हेर फेर की है। एलेक्स, थैंक यू इंस्पेक्टर, ये मेरा नंबर है, कभी कोई गड़बड़ हो तो इन्फॉर्म करिएगा। इंस्पेक्टर, श्योर। दूसरे दिन कुमार की कोर्ट में पेशी थी। किया सुरेखा आंटी के साथ वहां आई हुई थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी से कुमार उतरे, किया दौड़कर अपने पापा के गले से लगकर रोने लगी। किया, पापा आपको कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया। कुमार, बेटा अपने ख्याल रखना, जब तक मैं नहीं आ जाता खुद को सेफ रखना, तुम समझे बच्चे? किया, हाँ पापा, मैं जल्दी ही आपकी बेल कराऊंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। पर जैसा इंस्पेक्टर ने बताया था वही हुआ। कुमार के वकील ने जमानत की अर्जी लगाई थी जो कि नामना कर दी गई। कोर्ट ने कुमार की सारी बेनामी और अवैध संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया। इनकम टैक्स में सालों से हेर फेर करने के कारण लीगल प्रॉपर्टी भी सील करने का ऑर्डर जारी कर दिया। साथ ही कुमार और उनके घर वालों के नाम जितने भी पैसे थे अकाउंट में वो सारे अकाउंट फ्रीज करवाने का भी ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर सुन कुमार की सारी हिम्मत टूट गई। उन्हें अपने से ज्यादा किया की चिंता हो रही थी। कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं था जिसके पास वो चली जाती। टेंशन में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। रात में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस के पास कियारा का नंबर था नहीं, एलेक्स का ही नंबर था। पुलिस वालों ने ज्यादा हालत बिगड़ते देख घर वालों को बुलाना जरूरी समझा। एलेक्स को कॉल कर बोल दिया गया कि कुमार के घर वालों को ले आए। माँ कोच वैसे जाने वाले थे पर जब उन्होंने कुमार की प्रॉपर्टी सील हो जाने की खबर सुनी तो फ्लाइट कैंसिल कर वो एक दिन के लिए रुक गए। आखिर उनके भी करोड़ों रुपए डूब रहे थे।
रात के 11:30 के आसपास एलेक्स कुमार के घर पहुंचा। हमेशा सोने वाली किया आज उदास पड़ी हुई थी। दरवाजे की घंटी बजी तो वो भाग कर पहुंची। दरवाजा खोला तो सामने एलेक्स था। आप इतने टाइम, सब ठीक है ना? एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए। वो मुझे फोन आया कि मिस्टर कुमार का बीपी हाई हो गया है। आप अगर देखना चाहे तो चल सकती है। किया, क्या हुआ पापा को? वो ठीक है ना? किया पर एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही थी। एलेक्स, हे डोंट क्राई, वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो बस इसलिए आया कि अपने पापा से मिलने का मन हो रहा होगा तो मिल लो चलकर। आप सच कह रहे हो ना? किया सुबकते हुए बोली। एलेक्स, हम, बिल्कुल। एलेक्स ने उसके आंसू पोंछे। अंदर से सुरेखा आंटी भी आ गई। आवाज सुनकर उनकी भी आंख खुल गई थी। सुरेखा, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? किया, आंटी पापा की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। सुरेखा, हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत आई है इस घर पर? रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। किया, चलो आंटी हम पापा को देखने चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। सुरेखा, हाँ चलो बेटा। उद्धरण चिन्ह। तीनों उसी वक्त हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मिस्टर कुमार को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया था। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। बीपी अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ था। जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो कुमार किया को ही याद कर रहे थे। किया, पापा, पापा आप ठीक हो ना? क्या हो गया आपको? बेटा, अपना ख्याल रखना। कुमार के शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे। किया, पापा आपको कुछ नहीं होगा, आपको ठीक होना होगा मेरे लिए। मेरा कौन है आपके सिवा? किया बुरी तरह रो रही थी। कुमार ने एलेक्स को इशारे से अपने पास बुलाया और किया को बाहर भेज अकेले में बात करने को कहा। कुमार, एलेक्स, तुमने एक बार किया को बचाया था। मैं एक बोझ और डालता हूँ तुम पर। उसका मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे बाद उसका ख्याल रखना। मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। मैं अपनी बच्ची तुम्हें देता हूँ, उसे दुनिया से बचा के रखना। कुमार ने बड़ी मुश्किल से जोर लगाकर अपनी बात पूरी की। ये सुन एलेक्स भी इमोशनल हो गया। वो कुमार का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आई प्रॉमिस मैं किया का हमेशा ख्याल रखूंगा। एलेक्स कुमार से बात कर बाहर आता है। क्या कहा पापा ने? कैसे है वो? किया पूछती है। एलेक्स, ठीक है वो, जाओ उनसे बात कर लो। जब किया अंदर आती है कुमार हौंफ रहे होते हैं। ज्यादा बात करने से उनकी हालत और बिगड़ गई थी। क्लोज माफिया बॉयफ्रेंड चैप्टर 3। पुलिस कुमार को अरेस्ट करने आई थी, ये जान हर कोई हैरान रह गया। कुमार, मुझे अरेस्ट पर मैंने क्या किया है? पुलिस, हमारे साथ ईडी से ऑफिसर्स भी हैं मिस्टर कुमार, वो आपको बेटर बताएंगे। ईडी ऑफिसर, आप पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ टैक्स में हेर फेर करने के चार्जेस है। ये सुन कुमार शॉक में आ जाते हैं। पुलिस उन्हें हथकड़ी डाल ले जाने लगती है। मेरे पापा को मत ले जाओ, वो कुछ गलत नहीं कर सकते। किया रोकर कुमार को पकड़ लेती है। पुलिस कुमार को खींचकर बाहर ले जाती है। पीछे पीछे किया भी रोकर भागती है। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। किया, पापा आप बोलो ना, आपने कुछ नहीं किया। कुमार, बेटा तुम जाओ अंदर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। किया, प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया है। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उनको, डोंट वरी। एलेक्स किया को थामता है। किया, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, वो उनको क्यों ले गए? वो बराबर रोए जा रही थी। एलेक्स, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, हम पता कर लेंगे, चलो अंदर चलो। सुरेखा किया को अंदर ले जाती है। एलेक्स, माँ कोच को फोन कर इस बारे में बताता है। थोड़ी देर बाद एलेक्स पुलिस स्टेशन जाकर पता करता है। एलेक्स, हाय आई एम एलेक्स एंड्रू फ्रॉम निक कॉर्पोरेशन। मिस्टर कुमार सिंघानिया निक कॉर्पोरेशन के ही मेंबर है। मुझे उनके केस की इंफॉर्मेशन चाहिए। इंस्पेक्टर, कहिए आप वही बिजनेस टाइकून तो नहीं जिनके अभी दिल्ली आने की खबर छाई हुई थी? एलेक्स, या मैं उन्हीं का सेक्रेटरी हूँ। इंस्पेक्टर, आप क्यों इस पिछड़े में पड़ रहे हैं? खामखा में आपके बिजनेस को भी इससे इफेक्ट पड़ सकता है। एलेक्स, बात निक कॉर्पोरेशन के इमेज की ही है। इंस्पेक्टर, हम एक्चुअली कुमार सिंघानिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उन्होंने विदेशी बैंक्स में ब्लैक मनी ट्रांसफर की है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में कई एकड़ जमीन खरीदी जिसके रेट उन्होंने कागजों पर बहुत कम दिखाई पर असल में उस जमीन की कीमत करोड़ों में है।
असल में कुमार सिंघानिया नौसिखिए थे इस मामले में जो इतनी जल्दी पकड़ में आ गए। एलेक्स, क्या उनके बचने की कोई चांसेज नहीं है? इंस्पेक्टर, मामला ईडी के पास है तो बचना मुश्किल है। जमानत भी होना आप इम्पॉसिबल समझिए। जल्दी ही ईडी उनकी प्रॉपर्टी को सील करने का ऑर्डर रिलीज कर देगी। एलेक्स, व्हाट? पर जो उनकी प्रॉपर्टी लीगल है उसे कोई सील किया जाएगा। इंस्पेक्टर, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स में भी बहुत हेर फेर की है। एलेक्स, थैंक यू इंस्पेक्टर, ये मेरा नंबर है, कभी कोई गड़बड़ हो तो इन्फॉर्म करिएगा। इंस्पेक्टर, श्योर। दूसरे दिन कुमार की कोर्ट में पेशी थी। किया सुरेखा आंटी के साथ वहां आई हुई थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी से कुमार उतरे, किया दौड़कर अपने पापा के गले से लगकर रोने लगी। किया, पापा आपको कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया। कुमार, बेटा अपने ख्याल रखना, जब तक मैं नहीं आ जाता खुद को सेफ रखना, तुम समझे बच्चे? किया, हाँ पापा, मैं जल्दी ही आपकी बेल कराऊंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। पर जैसा इंस्पेक्टर ने बताया था वही हुआ। कुमार के वकील ने जमानत की अर्जी लगाई थी जो कि नामजद कर दी गई। कोर्ट ने कुमार की सारी बेनामी और अवैध संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया। इनकम टैक्स में सालों से हेर फेर करने के कारण लीगल प्रॉपर्टी भी सील करने का ऑर्डर जारी कर दिया। साथ ही कुमार और उनके घर वालों के नाम जितने भी पैसे थे अकाउंट में, वो सारे अकाउंट फ्रीज करवाने का भी ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर सुन कुमार की सारी हिम्मत टूट गई। उन्हें अपने से ज्यादा किया की चिंता हो रही थी। कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं था जिसके पास वो चली जाती। टेंशन में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। रात में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस के पास कियारा का नंबर था नहीं, एलेक्स का ही नंबर था। पुलिस वालों ने ज्यादा हालत बिगड़ते देख घर वालों को बुलाना जरूरी समझा। एलेक्स को कॉल कर बोल दिया गया कि कुमार के घर वालों को ले आए। माँ कुछ वैसे जाने वाले थे, पर जब उन्होंने कुमार की प्रॉपर्टी सील हो जाने की खबर सुनी तो फ्लाइट कैंसिल कर वो एक दिन के लिए रुक गए। आखिर उनके भी करोड़ों रुपए डूब रहे थे। रात के 11:30 के आसपास एलेक्स कुमार के घर पहुंचा। हमेशा सोने वाली किया आज उदास पड़ी हुई थी। दरवाजे की घंटी बजी तो वो भाग कर पहुंची। दरवाजा खोला तो सामने एलेक्स था। आप इतने टाइम, सब ठीक है ना? एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए। वो मुझे फोन आया कि मिस्टर कुमार का बीपी हाई हो गया है, आप अगर देखना चाहे तो चल सकती है। किया, क्या हुआ पापा को? वो ठीक है ना? किया, पर एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही थी। एलेक्स, हे डोंट क्राई, वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो बस इसलिए आया कि अपने पापा से मिलने का मन हो रहा होगा तो मिल लो चलकर। आप सच कह रहे हो ना? किया सुबकते हुए बोली। एलेक्स, हम बिल्कुल। एलेक्स ने उसके आंसू पोंछे। अंदर से सुरेखा आंटी भी आ गई। आवाज सुनकर उनकी भी आंख खुल गई थी। सुरेखा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? किया, आंटी पापा की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। सुरेखा, हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत आई है इस घर पर? रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। किया, चलो आंटी हम पापा को देखने चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। सुरेखा, हाँ चलो बेटा। उद्धरण चिन्ह। तीनों उसी वक्त हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मिस्टर कुमार को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया था। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, बीपी अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ था। जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो कुमार किया को ही याद कर रहे थे। किया, पापा, पापा आप ठीक हो ना? क्या हो गया आपको? बेटा, अपना ख्याल रखना। कुमार के शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे। किया, पापा आपको कुछ नहीं होगा, आपको ठीक होना होगा मेरे लिए। मेरा कौन है आपके सिवा? किया बुरी तरह रो रही थी। कुमार ने एलेक्स को इशारे से अपने पास बुलाया और किया को बाहर भेज अकेले में बात करने को कहा। कुमार, एलेक्स, तुमने एक बार किया को बचाया था, मैं एक बोझ और डालता हूँ तुम पर। उसका मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे बाद उसका ख्याल रखना। मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। मैं अपनी बच्ची तुम्हें देता हूँ, उसे दुनिया से बचा के रखना। कुमार ने बड़ी मुश्किल से जोर लगाकर अपनी बात पूरी की। ये सुन एलेक्स भी इमोशनल हो गया। वो कुमार का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आई प्रॉमिस मैं किया का हमेशा ख्याल रखूंगा। एलेक्स कुमार से बात कर बाहर आता है। क्या कहा पापा ने? कैसे है वो? किया पूछती है। एलेक्स, ठीक है वो, जाओ उनसे बात कर लो।
जब किया अंदर आती है, कुमार हॉन्फ रहे होते हैं। ज्यादा बात करने से उनकी हालत और बिगड़ गई थी। क्लोज माफिया बॉयफ्रेंड चैप्टर 4। किया, पापा आप ठीक हो ना? कुमार इशारे से कहते हैं कि वो ठीक है। सुरेखा अंदर आती है। सुरेखा, किया बेटा तुम घर जाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ। किया, नहीं आंटी, मैं पापा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। सुरेखा, पापा के पास मैं हूँ ना, देखो वो ठीक है ना, अब तुम सुबह आके देख लेना। तभी एलेक्स अंदर आता है। आप दोनों घर जाओ, मैं यहाँ रुका हूँ। किया, पर मैं पापा के पास रहना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, मैं हूँ ना यहाँ, कुछ भी होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। एलेक्स के समझाने के बाद किया और सुरेखा दोनों कैब कर हॉस्पिटल से चली जाती है। रात के 2 बजे पर कुमार के सीने में तेज दर्द होता है। उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। एलेक्स ये बात किया को नहीं बताता है। पुलिस आगे की फॉर्मेलिटीज में जुट जाती है। सुबह पोस्टमार्टम के बाद पुलिस डेड बॉडी लेकर घर पहुंचती है। किया सुबह सोकर उठी थी। रात में नींद नहीं आई तो सुबह जागने में देरी हो गई। अभी जागी ही थी कि बाहर एम्बुलेंस की आवाज आई। सायरन सुन किया चौंक गई। सुबह एम्बुलेंस क्यों? अचानक उसे कुछ अनहोनी की आशंका हुई। किया दौड़कर नीचे आई। सुरेखा आंटी पहले ही बाहर आ चुकी थी। जब वो बाहर आई तो एम्बुलेंस से बॉडी निकाली जा रही थी। एलेक्स सुरेखा के पास खड़ा उनसे कुछ बात कर रहा था। किया ने जैसे ही वो सफेद चादर में ढकी बॉडी देखी तो उसको समझ आ गया कि इसके अंदर कौन है। किया के पैरों में खड़े रहने की ताकत नहीं बची। वो जहां खड़ी थी वही चीख कर गिर पड़ी। उसकी आवाज सुन एलेक्स और सुरेखा पलटे। सुरेखा ने दौड़कर किया को पकड़ा। नहीं नहीं बच्चे, आंटी है ना तुम्हारे पास। पापा। किया की चीख चारों तरफ गूंज रही थी। जैसे ही बॉडी निकाल कर रख दी गई, किया दौड़कर गई वहां। चादर हटाकर उसने पापा के चेहरे को देखा। पापा, आप ऐसे नहीं जा सकते। किया बुरी तरह रो रही थी। एलेक्स, संभालो खुद को किया, तुम्हारे पापा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। पापा, आप ऐसे कैसे चले गए? अब कौन है मेरा? पापा उठो, बोलो ना पापा। रोते रोते किया को गश आ गया। सुरेखा आंटी और एलेक्स ने उसे उठाकर सोफे पर लिटा दिया। वैसे कुमार सिंघानिया के बहुत जान पहचान वाले थे, पर जब पता चला कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गए हैं और सारी प्रॉपर्टी जाने वाली है तो आज कोई मरने पर भी नहीं आया। सिर्फ एलेक्स और माकोज के आदमी थे। एलेक्स ने अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई। उधर किया बिल्कुल गुमसुम हो गई। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। उसकी दुनिया खत्म हो गई थी। ना वो अब रो रही थी ना चिल्ला रही थी, बस खामोश सुनी आंखें लिए बैठी थी। एलेक्स ने सारा इंतजाम करवा दिया। कुमार का अंतिम संस्कार भी हो चुका था। शाम होने को थी। किया ने कुछ खाया पिया ना ही एक शब्द बोला, बस चुपचाप बैठी रही एक जगह। एलेक्स ने देखा तो वो समझ गया कि ये शौक में है। किया। एलेक्स ने बहुत प्यार से उसे बुलाया पर किया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एलेक्स, किया लो पानी पी लो। तुम्हारे पापा ने क्या कहा था कि अपना ख्याल रखना। तुम ऐसी रही तो वो कितना दुखी होंगे। किया फिर भी कुछ नहीं बोली, बस चुप बैठी रही। किया कुछ तो बोलो। एलेक्स ने उसे हिलाया। किया मानो नींद से जागी हो। वो फिर बुरी तरह रोने लगी। रो लो जितना रोना हो। एलेक्स ने उसका सिर अपने कंधे पर रखते हुए कहा। मम्मा बचपन में चली गई थी, अब पापा भी चले गए। दोनों बहुत बुरे थे, मुझे अकेला कर गए। मेरा नहीं सोचा उन्होंने, मैं अकेली कैसे रहूंगी। किया बिलखते हुए बोली। एलेक्स भी सोचकर दुखी हो गया। वो हमेशा तो इंडिया रह नहीं सकता। 2 दिन बाद वो भी चला जाएगा। फिर किया अकेले कैसे रहेगी? इतने दिनों में उसने इतना समझ लिया था कि किया दिल की बहुत मासूम है। डोंट वरी, मैं हूं ना, ये एलेक्स ने कह तो दिया, पर इन शब्दों पर उसे खुद भी भरोसा नहीं था। किया, जब मेरे पापा ही चले गए तो कोई और क्यों रहेगा मेरे साथ? मैं ही मनहूस हूँ, पहले माँ अब पापा, मेरे साथ कोई नहीं रह सकता। एलेक्स, खुद को ब्लेम मत करो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हें खुश रहना है अपने पापा के लिए, वो यही चाहते थे कि तुम हमेशा खुश रहो। एलेक्स के फोन की रिंग बजती है। फोन माकोज का था, उन्होंने उसे बुलाया था। एलेक्स सुरेखा आंटी को किया को खिलाने पिलाने की बोलकर चला जाता है। माकोज, एलेक्स कुमार की डेथ ने साबित कर दिया कि ये डील हम दोनों के लिए अनलकी थी। अब हमारा जो पैसा लगा वो हमें कैसे मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। एलेक्स,
सर, कुमार की कंपनी के 50% शेयर अभी भी हमारे पास है। कुमार के हिस्से के शेयर अब गवर्नमेंट बेच देगी या शायद अपने पास रखे, पर 50% हमारे अब भी है। माकोज, तो उन 50% का हम क्या करें? यहाँ कंपनी कौन संभालेगा? एक काम करो। एलेक्स, यस सर। माकोज, तुम जल्द से जल्द यहाँ की किसी रियल एस्टेट कंपनी को शेयर बेचने का प्रपोजल भेज दो। एलेक्स, ओके सर। दूसरे दिन एलेक्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। शेयर खरीदने के लिए सामने से खुद ही आफा आ गया। आफा भेजा था पुनीत अरोड़ा ने। माकोज ने अपने पैसे निकालने के लिए वो शेयर्स पुनीत अरोड़ा को बेच दिए। ये काम निपटा कर एलेक्स किया को देखने के लिए आया। किया कैसी है? एलेक्स ने दरवाजे पर खड़ी सुरेखा से पूछा। वो ठीक नहीं है, उसने कल से एक घूंट पानी तक नहीं पिया है, कहकर सुरेखा की आंखों से आंसू आ गए। एलेक्स किया के पास गया। वो लिविंग रूम में ही सोफे पर अपने पापा की फोटो लिए बैठी थी। एलेक्स, क्या तुम्हारे पापा तुमसे यही एक्सपेक्ट करते थे? क्या मैं पापा के बिना नहीं रह सकती? एलेक्स, मैं समझता हूँ तुम्हारा दुख, पर तुम्हें अब नई शुरुआत करनी होगी। क्या कोई भी तो नहीं है, किसके सहारे नई शुरुआत करूं? इस बात पर एलेक्स चुप हो गया। हिम्मत रखो, अगर तुम ऐसे रहोगी तो तुम्हारे पापा को बहुत दुख होगा। तुम्हारी दोस्त नहीं आई? एलेक्स ने बात बदलने के लिए पूछा। किया, उसका फोन आया था। वो आना चाहती थी पर उसके पापा ने नहीं आने दिया। उन्हें लगता है कि यहाँ आने से कहीं वो भी किसी केस में ना फंस जाए। अभी ये दोनों बात कर रहे थे तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। एलेक्स ने बाहर जाकर देखा पुलिस कोर्ट का ऑर्डर लेकर आई थी प्रॉपर्टी सील करने के लिए। इंस्पेक्टर, आप लोगों को यहाँ से निकलना होगा। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, इतनी जल्दी? इंस्पेक्टर, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से तो ये कल ही सील हो जाना चाहिए था, पर कुमार की डेथ की वजह से हम रुक गए। एलेक्स, ठीक है, आप लोग थोड़ा वेट करेंगे जब तक सामान पैक हो। इंस्पेक्टर, सॉरी, आप सिर्फ अपनी पर्सनल जरूरी चीजें ला सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। एलेक्स, ओके। एलेक्स के साथ वो सब लोग अंदर आते हैं। ये घर खाली करना होगा। एलेक्स किया को कहता है। किया, ये घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? क्या कोई और रहने के लिए नहीं है? एलेक्स सुरेखा से पूछता है। सुरेखा, नहीं, कुमार सर ने सारी जमा पूंजी लगा करके घर बनाया था। एलेक्स, कोई रिलेटिव जिसके यहाँ जा सको? किया, कोई नहीं है, सब मर चुके हैं हम लोगों के लिए बहुत पहले ही, सिर्फ पापा थे। आप सामान पैक कर दो, मैं कुछ देखता हूँ। एलेक्स ने सुरेखा से कहा। सुरेखा सामान पैक करने चली गई। किया, कितनी बदकिस्मत हूँ मैं, पहले पापा चले गए, अब पापा की यादें भी चली जाएगी। मैं इस घर में बैठकर उनके लिए रो भी नहीं सकती। एलेक्स, तुम्हारे पापा की यादें तुम्हारे साथ रहेगी हमेशा, वो कहीं नहीं जाएगी। हम सुरेखा आंटी 2 सूटकेस लेकर आती है, चलो मेरे साथ, फिलहाल होटल में रख दूंगा, उसके बाद देखूंगा कुछ। वो दोनों बाहर आते हैं तभी सामने माकोज की कार आकर रुकती है। एलेक्स, सर आप यहाँ? माकोज, या आखिर हमारी कंपनी के एक मेंबर की डेथ हुई है, वैसे कहाँ जा रहे हो तुम? एलेक्स, मिस्टर कुमार की सारी प्रॉपर्टी सील कर दी गई है, इन लोगों के पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं इन लोगों को होटल लेके जा रहा था। माकोज, ओह ये तो वाकई बुरा हुआ। एलेक्स माकोज के पास आकर कान में कुछ कहता है। वेल, मेरे पास एक ऑफर है, माकोज किया से कहता है। किया, माकोज, आपके पापा पर मेरा कर्जा रह गया है, आप मेरे साथ इटली चलिए और वहां मेरे निक कॉर्पोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी बन जाइए। आपके पापा का कर्जा भी उतर जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम चलो, बाकी मैं हूँ ही वहाँ संभालने को। एलेक्स धीरे से बोला। सुरेखा, हाँ बेटी चली जाओ, यहाँ अकेले जीना मुश्किल हो जाएगा। एलेक्स, अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। किया, फिर आप आंटी? सुरेखा, मैं अपने भाई के यहाँ चली जाऊंगी, तुम जाओ बेटा। किया, ठीक है, मैं तैयार हूँ। माकोज, एलेक्स जल्दी से वीसा रेडी करवाओ, मैं कल निकल जाऊंगा, तुम भी जल्दी आना। एलेक्स, यस सर। माकोज वहां से वापस चले गए। एलेक्स, थैंक्स मेरी बात मानने के लिए। उद्धरण चिन्ह। किया, आपने ही कहा था कि शुरुआत तो करनी ही होगी, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जो मेरा हमदर्द हो, वहाँ कम से कम आप तो होगे। एलेक्स, थैंक्स मुझ पे भरोसा करने के लिए। किया,
क्योंकि पापा भी आप पर भरोसा करते थे। मेरे पापा का भरोसा कभी गलत नहीं हो सकता। एलेक्स मुस्कुरा दिया। अब किया की जिंदगी नया मोड़ लेने वाली थी। क्या होगा जब वो एकदम अनजान जगह अनजान लोगों के बीच होगी। क्लोज माफिया बॉयफ्रेंड चैप्टर 5। एक हफ्ते बाद किया ने एलेक्स के साथ इटली की जमीन पर कदम रखा। सब कुछ पीछे छोड़कर आ गई थी, साथ थी तो बस यादें। मिलान इटली का खूबसूरत वह शहर। किया तो यहाँ की चकाचौंध देख हैरान थी। रात के वक्त वो पहुंची थी मिलान। यहाँ की रात बेहद खूबसूरत थी। किया आंखें फाड़कर चारों तरफ देखे जा रही थी। इटली के खूबसूरत शहरों में से एक है ये, टूरिस्ट्स का फेवरेट डेस्टिनेशन। एलेक्स ने किया को देख कहा, किया काफी खूबसूरत है। कुछ देर चलने के बाद किया एक बहुत बड़े शानदार विला के सामने खड़ी थी जिसका नाम था व्हाइट हेवन। सफेद रंग का बेहद शानदार विला था ये। किया इसके मेन गेट के बाहर खड़ी थी। एलेक्स, ये माँ कुछ सर का विला है, आज से तुम यही रहोगी। किया, क्या मुझे उनके साथ रहना होगा? एलेक्स, डोंट वरी, ये विला बहुत बड़ा है। एक दूसरे की शक्ल देखे बिना भी सालों एक साथ रह सकते हैं। आओ अंदर। एलेक्स किया को विला के अंदर ले गया। मेन गेट को पार कर अंदर बहुत ही सुंदर गार्डन था। मेन गेट से होते हुए विला तक रंग बिरंगे पत्थरों का रास्ता जाता था। पूरे गार्डन में मखमली हरी घास बिछी हुई थी। उस गार्डन को घेरते हुए बड़ी सी बाउंड्री वॉल और बीच में अपने नाम को सच करता खड़ा वो विला। बाउंड्री के चारों तरफ कतार से पेड़ लगे हुए थे, जगह जगह पर सुंदर फूल लगे हुए थे। गार्डन के ठीक बीचों बीच में एक स्विमिंग पूल बना हुआ था। एलेक्स, आओ अंदर। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स ने दरवाजे की घंटी बजाई। एक कोट पेंट में सजे सर्वेंट ने दरवाजा खोला और एलेक्स को झुककर अभिवादन किया। किया हैरान थी कि जिस घर के नौकर ऐसे रहते हो उसके मालिक कैसे रहते होंगे। एलेक्स, सर है क्या? बटलर, यस, वो लिविंग रूम में है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एलेक्स उसी तरफ चल पड़ा, पीछे पीछे किया। दोनों एक बड़े से हॉल नुमा लिविंग रूम में पहुंचे। गोलाई में शानदार सोफे पड़े हुए थे, बीच में हाथी दांत की टेबल थी। ऊपर लटकता बेल्जियम के सैंडलियर, फर्श पर बिछा ईरान का कालीन। एलेक्स, गुड इवनिंग सर। उद्धरण चिन्ह। माकोज, ओह आओ आओ। एलेक्स, सर मैं कुमार सिंघानिया की बेटी को ले आया हूँ। उसने किया को सामने आने का इशारा किया। माकोज, ओह ओके, अभी तुम इनको गेस्ट रूम दिखा दो, कल कंपनी ले जाना। एलेक्स, ओके सर। उसने किया को अपने पीछे आने का इशारा किया। किया, मुझे यहाँ काफी अनकंफर्टेबल लगेगा। एलेक्स, डोंट वरी, शुरू में लगता है, फिर आदत हो जाएगी। चलो पहले अपना रूम देख लो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ के स्टाफ से मिला देता हूँ। किया, हम। एलेक्स एक शानदार कमरे के सामने आकर रुका। दरवाजा खोल वो किया को अंदर ले गया। रूम काफी बड़ा था। रूम के बीचों बीच बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था। बेड के ठीक पीछे कांच की दीवार थी जहां से गार्डन का नजारा दिखता था। उस दीवार पर सुंदर गुलाबी पर्दे पड़े हुए थे। राइट साइड में वॉशरूम था और लेफ्ट साइड की दीवार पूरी छत की लंबाई तक न होकर सिर्फ आधी थी। कांच की दीवार और लेफ्ट साइड की दीवार के बीच में जगह छोड़ी गई थी, जैसे रास्ता हो कहीं जाने का। किया, ये क्या है? एलेक्स, आओ दिखाता हूँ। दोनों उस दीवार के पीछे गए। ये एक गलियारा था जो काफी घुमाव लेकर लंबा चला गया था, बीच बीच में कुछ दरवाजे आते जाते। किया, ये दरवाजे किसके हैं? एलेक्स, ये इस विला की हर जगह पर जाने का रास्ता है। किया, ओह, पर इससे कोई मेरे रूम में आ गया तो? एलेक्स, डोंट वरी, सारे दरवाजे दोनों तरफ से हमेशा बंद रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। चलते चलते दोनों उस गलियारे के एंड पर आ गए। यहाँ आखिर में एक दरवाजा था। किया, ये आखिरी दरवाजा है। एलेक्स, सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट। चलो वापस चले। किया, हम दोनों वापस कमरे में आ गए। एलेक्स ने किया को दीवार से अटैच्ड बड़ा सा वार्डरोब खोलकर दिखाया। तुम अपने कपड़े इसमें रख सकती हो। किया, ओके। एलेक्स, अब चलो मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवा दूं। एलेक्स किया को विला के डाइनिंग रूम में ले जाता है। वहाँ एक लेडी कटलरी लगा रही थी। एलेक्स, ये मिस मारिया है। सबका ब्रेकफास्ट डिनर इनके जिम में होता है। जिसको जो भी खाना हो वो इन्हें बता दो। खाने के टाइम मिस मारिया खुद बुलाने आ जाएगी। ओके। किया, हेलो मारिया। हेलो यंग लेडी।
डिनर में कुछ स्पेशल खाना हो तो बता देना, अभी डिनर रेडी नहीं हुआ है। किया, थैंक्स, मैं कुछ भी खा लेती हूँ। एलेक्स, आओ किचन में तुम्हें शेफ से मिलवाता हूँ। किचन में एक 50 साल के करीब का मोटा तंगड़ा आदमी खाने की तैयारी कर रहा था। एलेक्स, ये शेफ मिस्टर दादाओ हैं। तुम्हें कोई भी डिश खाने का मन हो इनको बोलो, हर तरह के खाने में ये परफेक्ट है। किया, हेलो दादाओ, हेलो लिटिल गर्ल। ये लोग किचन में थे तभी एक आदमी और आया। ये करीब 28-29 साल का गोल मटोल सा आदमी था। एलेक्स, ये दामियानो है। कोई भी मतलब बेमतलब का काम हो इसके लिए इनको बोलो। खाली टाइम में बोर हो तो इनसे गप्पे भी लड़ा सकती हो। ये इस विला के सबसे निठल्ले इंसान है। दामियानो, मिस्टर एलेक्स, आप मेहमान के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। एलेक्स, नहीं, आपकी खूबी बता रहा हूँ। किया, अब मैं वापस जाना चाहूंगी। एलेक्स, हाँ ठीक है, तुम जाके आराम करो, बाकी लोगों से दामियानो तुम्हें मिलवा देगा। पर किया जाने की बजाय खड़ी एलेक्स की तरफ देखती रही। क्या हुआ? एलेक्स ने इशारे से पूछा। किया, वो एक्चुअली विला काफी बड़ा है, तो मुझे याद नहीं मेरा रूम किस तरफ है, आप मुझे ले चलेंगे? ये सुन एलेक्स मुस्कुरा पड़ा। आओ मेरे साथ। रूम में पहुंच किया ने उस आधी खुली दीवार की तरफ देखा तो एलेक्स बोला, ये बंद भी हो जाती है। किया, अच्छा कैसे? जवाब में एलेक्स ने दीवार पर लग के एक छोटे से फोटो फ्रेम को दाईं तरफ पूरा घुमा दिया। जो दीवार अभी तक आधी थी वो पूरी बंद हो गई। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई रास्ता है ही नहीं। उसे देखकर किया कि मुंह से निकल पड़ा, वाओ, पर इसे ऐसा क्यों बनाया? एलेक्स, ये इसलिए ताकि विला के सभी रूम्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, किसी इमरजेंसी के वक्त निकला जा सके। किया, हम उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, अब तुम आराम करो, दिन के टाइम मिस मारिया आ जाएगी बुलाने। जल्दी सो जाना, तुम्हारी टाइमिंग अभी गड़बड़ाई होगी, फिर भी कोशिश करना सुबह जल्दी जागने की। मैं तुम्हें ऑफिस दिखा दूंगा। किया, ओके बाय। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, बाय। एलेक्स के जाते ही किया बिस्तर पर पड़ गई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे अपने पापा की मौत का गम मनाने का भी टाइम नहीं मिला। उसने उठकर बैग से पापा की तस्वीर निकाली और अपने बैग के पास रखी टेबल पर रख दी। पापा, आप मुझे क्यों छोड़ गए? नई जगह, नए लोग, कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी मैं? एकदम अकेला कर दिया मुझे। कोई नहीं है अब जिससे अपनी बात कह सकूं। लेटे लेटे किया कब सो गई पता ही नहीं चला। उसकी आंख खुली मिस मारिया की आवाज से, हे कियारा, डिनर रेडी है, चलो डिनर कर लो। किया नींद में थी, उसे वही लगा कि सुरेखा आंटी आई है। वो बिना आंखें खोले बोली, आंटी ही ले आओ ना, मैं लेटे लेटे खाऊंगी। मिस मारिया मुस्कुराती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उनके हाथ में खाने की प्लेट थी। लो, खाना आ गया, खा लो। ये सुन किया आंखें मलती उठ के बैठ गई। पहले तो उसे जागकर ऐसा लगा कि वो अपने ही घर में है, फिर जब उसे मिस मारिया दिखी तो याद आया वो तो इटली में है। किया, ओह आई एम सो सॉरी मिस मारिया, आपको परेशान किया। उद्धरण चिन्ह। मिस मारिया, इट्स ओके डियर, वैसे तुम मुझे आंटी बुला सकती हो, कहकर वो मुस्कुराए। किया, ओके मिस मारिया, आई मीन आंटी। मारिया, ये लो खाना खा लो। खाने में आज है राइस नूडल्स, रोस्टेड चिकन और कॉर्न सूप। किया, मैंने सोचा था इटली में सिर्फ पिज्जा और पास्ता ही मिलेगा खाने में। उद्धरण चिन्ह। मारिया, ओह नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर निक और मिस्टर मार्कोज को कॉन्टिनेंटल फूड पसंद है, यहाँ तुम्हें हर तरह का खाना मिलेगा। मारिया, हाँ बिल्कुल, अच्छा तुम अब खाना खाओ, मैं चलती हूँ। किया, हम गुड नाइट। उद्धरण चिन्ह। मारिया, गुड नाइट। किया ने अब तक सुरेखा आंटी के हाथ का खाना खाया था। दादाओं के खाने में हर चीज एकदम परफेक्ट थी। खाना खाकर किया फिर से पसर गई और सो गई। सुबह 6 बजे की अलार्म से उसकी आंख खुली। उसने जागकर सीधे बेड के पीछे वाली ग्लास वॉल से पर्दे हटा दिए। सामने गार्डन का दिलकश नजारा था। क्लोज माफिया बॉयफ्रेंड। चैप्टर 5। एक हफ्ते बाद किया ने एलेक्स के साथ इटली की जमीन पर कदम रखा। सब कुछ पीछे छोड़कर आ गई थी, साथ थी तो बस यादें। मिलान इटली का खूबसूरत वह शहर। किया तो यहाँ की चकाचौंध देख हैरान थी। रात के वक्त वो पहुंची थी मिलान। यहाँ की रात बेहद खूबसूरत थी। किया आंखें फाड़कर चारों तरफ देखे जा रही थी। इटली के खूबसूरत शहरों में से एक है ये, टूरिस्ट्स का फेवरेट डेस्टिनेशन। एलेक्स ने किया को देख कहा, किया, काफी खूबसूरत है।
कुछ देर चलने के बाद किया एक बहुत बड़े शानदार विला के सामने खड़ी थी जिसका नाम था व्हाइट हेवन। सफेद रंग का बेहद शानदार विला था ये। किया इसके मेन गेट के बाहर खड़ी थी। एलेक्स, ये माँ कुछ सर का विला है, आज से तुम यही रहोगी। किया, क्या मुझे उनके साथ रहना होगा? एलेक्स, डोंट वरी, ये विला बहुत बड़ा है, एक दूसरे की शक्ल देखे बिना भी सालों एक साथ रह सकते हैं। आओ अंदर। एलेक्स किया को विला के अंदर ले गया। मेन गेट को पार कर अंदर बहुत ही सुंदर गार्डन था। मेन गेट से होते हुए विला तक रंग बिरंगे पत्थरों का रास्ता जाता था। पूरे गार्डन में मखमली हरी घास बिछी हुई थी। उस गार्डन को घेरते हुए बड़ी सी बाउंड्री वॉल और बीच में अपने नाम को सच करता खड़ा वो विला। बाउंड्री के चारों तरफ कतार से पेड़ लगे हुए थे, जगह जगह पर सुंदर फूल लगे हुए थे। गार्डन के ठीक बीचों बीच में एक स्विमिंग पूल बना हुआ था। एलेक्स, आओ अंदर। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स ने दरवाजे की घंटी बजाई। एक कोट पेंट में सजे सर्वेंट ने दरवाजा खोला और एलेक्स को झुककर अभिवादन किया। किया हैरान थी कि जिस घर के नौकर ऐसे रहते हो उसके मालिक कैसे रहते होंगे। एलेक्स, सर है क्या? बटलर, यस, वो लिविंग रूम में है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एलेक्स उसी तरफ चल पड़ा, पीछे पीछे किया। दोनों एक बड़े से हॉल नुमा लिविंग रूम में पहुंचे। गोलाई में शानदार सोफे पड़े हुए थे, बीच में हाथी दांत की टेबल थी, ऊपर लटकता बेल्जियम के सैंडलियर, फर्श पर बिछा ईरान का कालीन। एलेक्स, गुड इवनिंग सर। उद्धरण चिन्ह। माकोज, ओह आओ आओ। एलेक्स, सर मैं कुमार सिंघानिया की बेटी को ले आया हूँ। उसने किया को सामने आने का इशारा किया। माकोज, ओह ओके, अभी तुम इनको गेस्ट रूम दिखा दो, कल कंपनी ले जाना। एलेक्स, ओके सर। उसने किया को अपने पीछे आने का इशारा किया। किया, मुझे यहाँ काफी अनकंफर्टेबल लगेगा। एलेक्स, डोंट वरी, शुरू में लगता है, फिर आदत हो जाएगी। चलो पहले अपना रूम देख लो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ के स्टाफ से मिला देता हूँ। किया, हम। एलेक्स एक शानदार कमरे के सामने आकर रुका। दरवाजा खोल वो किया को अंदर ले गया। रूम काफी बड़ा था। रूम के बीचों बीच बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था। बैग के ठीक पीछे कांच की दीवार थी जहां से गार्डन का नजारा दिखता था। उस दीवार पर सुंदर गुलाबी पर्दे पड़े हुए थे। राइट साइड में वॉशरूम था और लेफ्ट साइड की दीवार पूरी छत की लंबाई तक न होकर सिर्फ आधी थी। कांच की दीवार और लेफ्ट साइड की दीवार के बीच में जगह छोड़ी गई थी, जैसे रास्ता हो कहीं जाने का। किया, ये क्या है? एलेक्स, आओ दिखाता हूँ। दोनों उस दीवार के पीछे गए। ये एक गलियारा था जो काफी घुमाव लेकर लंबा चला गया था, बीच बीच में कुछ दरवाजे आते जाते। किया, ये दरवाजे किसके हैं? एलेक्स, ये इस विला की हर जगह पर जाने का रास्ता है। किया, ओह, पर इससे कोई मेरे रूम में आ गया तो? एलेक्स, डोंट वरी, सारे दरवाजे दोनों तरफ से हमेशा बंद रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। चलते चलते दोनों उस गलियारे के एंड पर आ गए। यहाँ आखिर में एक दरवाजा था। किया, ये आखिरी दरवाजा है। एलेक्स, सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट। चलो वापस चले। किया, हम। दोनों वापस कमरे में आ गए। एलेक्स ने किया को दीवार से अटैच्ड बड़ा सा वार्डरोब खोल कर दिखाया। तुम अपने कपड़े इसमें रख सकती हो। किया, ओके। एलेक्स, अब चलो मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवा दूं। एलेक्स किया को विला के डाइनिंग रूम में ले जाता है। वहाँ एक लेडी कटलरी लगा रही थी। एलेक्स, ये मिस मारिया है। सबका ब्रेकफास्ट डिनर इनके जिम में होता है। जिसको जो भी खाना हो वो इन्हें बता दो। खाने के टाइम मिस मारिया खुद बुलाने आ जाएगी। ओके। किया, हेलो मारिया। हेलो यंग लेडी। डिनर में कुछ स्पेशल खाना हो तो बता देना, अभी डिनर रेडी नहीं हुआ है। किया, थैंक्स, मैं कुछ भी खा लेती हूँ। एलेक्स, आओ किचन में तुम्हें शेफ से मिलवाता हूँ। किचन में एक 50 साल के करीब का मोटा तंगड़ा आदमी खाने की तैयारी कर रहा था। एलेक्स, ये शेफ मिस्टर दादाओ हैं। तुम्हें कोई भी डिश खाने का मन हो इनको बोलो, हर तरह के खाने में ये परफेक्ट है। किया, हेलो दादाओ। हेलो लिटिल गर्ल। ये लोग किचन में थे तभी एक आदमी और आया। ये करीब 28-29 साल का गोल मटोल सा आदमी था। एलेक्स, ये दामियानो है। कोई भी मतलब बेमतलब का काम हो इसके लिए इनको बोलो। खाली टाइम में बोर हो तो इनसे गप्पे भी लड़ा सकती हो। ये इस विला के सबसे निठल्ले इंसान है। दामियानो, मिस्टर एलेक्स, आप मेहमान के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं।
एलेक्स, नहीं, आपकी खूबी बता रहा हूँ। किया, अब मैं वापस जाना चाहूंगी। एलेक्स, हाँ ठीक है, तुम जाके आराम करो, बाकी लोगों से दामियानो तुम्हें मिलवा देगा। पर किया जाने की बजाय खड़ी एलेक्स की तरफ देखती रही। क्या हुआ? एलेक्स ने इशारे से पूछा। किया, वो एक्चुअली विला काफी बड़ा है, तो मुझे याद नहीं मेरा रूम किस तरफ है, आप मुझे ले चलेंगे? ये सुन एलेक्स मुस्कुरा पड़ा। आओ मेरे साथ। रूम में पहुंच किया ने उस आधी खुली दीवार की तरफ देखा तो एलेक्स बोला, ये बंद भी हो जाती है। किया, अच्छा कैसे? जवाब में एलेक्स ने दीवार पर लग के एक छोटे से फोटो फ्रेम को दाईं तरफ पूरा घुमा दिया। जो दीवार अभी तक आधी थी वो पूरी बंद हो गई। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई रास्ता है ही नहीं। उसे देखकर किया कि मुंह से निकल पड़ा, वाओ, पर इसे ऐसा क्यों बनाया? एलेक्स, ये इसलिए ताकि विला के सभी रूम्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, किसी इमरजेंसी के वक्त निकला जा सके। किया, हम उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, अब तुम आराम करो, दिन के टाइम मिस मारिया आ जाएगी बुलाने, जल्दी सो जाना, तुम्हारी टाइमिंग अभी गड़बड़ाई होगी, फिर भी कोशिश करना सुबह जल्दी जागने की, मैं तुम्हें ऑफिस दिखा दूंगा। किया, ओके बाय। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स, बाय। एलेक्स के जाते ही किया बिस्तर पर पड़ गई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे अपने पापा की मौत का गम मनाने का भी टाइम नहीं मिला। उसने उठकर बैग से पापा की तस्वीर निकाली और अपने बैग के पास रखी टेबल पर रख दी। पापा, आप मुझे क्यों छोड़ गए? नई जगह, नए लोग, कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी मैं? एकदम अकेला कर दिया मुझे। कोई नहीं है अब जिससे अपनी बात कह सकूं। लेटे लेटे किया कब सो गई पता ही नहीं चला। उसकी आंख खुली मिस मारिया की आवाज से, हे कियारा, डिनर रेडी है, चलो डिनर कर लो। किया नींद में थी, उसे वही लगा कि सुरेखा आंटी आई है। वो बिना आंखें खोले बोली, आंटी ही ले आओ ना, मैं लेटे लेटे खाऊंगी। मिस मारिया मुस्कुराती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उनके हाथ में खाने की प्लेट थी। लो, खाना आ गया, खा लो। ये सुन किया आंखें मलती उठ के बैठ गई। पहले तो उसे जागकर ऐसा लगा कि वो अपने ही घर में है, फिर जब उसे मिस मारिया दिखी तो याद आया वो तो इटली में है। किया, ओह आई एम सो सॉरी मिस मारिया, आपको परेशान किया। उद्धरण चिन्ह। मिस मारिया, इट्स ओके डियर, वैसे तुम मुझे आंटी बुला सकती हो, कहकर वो मुस्कुराए। किया, ओके मिस मारिया, आई मीन आंटी। मारिया, ये लो खाना खा लो, खाने में आज है राइस नूडल्स, रोस्टेड चिकन और कॉर्न सूप। किया, मैंने सोचा था इटली में सिर्फ पिज्जा और पास्ता ही मिलेगा खाने में। उद्धरण चिन्ह। मारिया, ओह नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मिस्टर निक और मिस्टर मार्कोज को कॉन्टिनेंटल फूड पसंद है, यहाँ तुम्हें हर तरह का खाना मिलेगा। मारिया, हाँ बिल्कुल, अच्छा तुम अब खाना खाओ, मैं चलती हूँ। किया, हम गुड नाइट। उद्धरण चिन्ह। मारिया, गुड नाइट। किया ने अब तक सुरेखा आंटी के हाथ का खाना खाया था। दादाओं के खाने में हर चीज एकदम परफेक्ट थी। खाना खाकर किया फिर से पसर गई और सो गई। सुबह 6 बजे की अलार्म से उसकी आंख खुली। उसने जागकर सीधे बेड के पीछे वाली ग्लास वॉल से पर्दे हटा दिए। सामने गार्डन का दिलकश नजारा था। क्लोज।